नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज पार्थ शर्मा एंड वेलकम बैक टू पार्थ आर्ट क्लासेस। एंड आज आप लोगों का, क्योंकि हो सकता है बहुत से बच्चों का फर्स्ट सेशन हो, तो वेलकम टू पार्थ आर्ट क्लासेस। एंड शुरू करेंगे बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मेरे इंट्रोडक्शन से। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा मैं सेल्फ पार्थ शर्मा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में उदयपुर सिटी, सिटी ऑफ लेक्स के पास एक बहुत छोटा सा टाउन है नाथद्वारा। तो बेसिकली नाथद्वारा से आता हूँ। एंड बचपन से ही ड्राइंग का, पेंटिंग का, स्केचिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक था। ऑल्दो मैंने कोई डिग्री वगैरह नहीं कर रखी आर्ट में। ना मैंने कोई बैचलर्स इन आर्ट कर रखा है, ना मैंने कोई बैचलर्स इन डिजाइनिंग कर रखा है, ना मैंने बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स। कोई डिग्री नहीं कर रखी, कुछ नहीं कर रखा। बस बस कुछ एक अवार्ड्स वगैरह हैं। देर आर सम सर्टिफिकेशंस, देर आर सम अवार्ड्स, देर आर सम टाइटल्स दैट हैव बीन अवॉर्डेड टू मी। एंड ऑन दोज बिहाफ, उनके बिहाफ पर ही, लाइक जितना नॉलेज मेरे पास है, द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट आई हैव, आई ट्राई माई बेस्ट टू कन्वे दैट टू यू एज फार एज पॉसिबल। जितना नॉलेज मेरे पास है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को तक पहुंचाने की। जैसे, आई हैव बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ राजस्थान, 3 times रैंक्ड अमंग द टॉप 5 आर्टिस्ट ऑफ राजस्थान, एंड नेशनली सेलेक्टेड आर्टिस्ट फॉर डूडल फॉर गूगल। ये कुछ गिने चुने अचीवमेंट्स हैं। उसके अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बाकी जो छोटे मोटे चलता रहता है, वो तो अपन, उनको तो ठीक है, चलता रहता, छोटी छोटी चीजें। एंड अब बिना किसी देरी के अपन चलेंगे ड्राइंग फाइल के ऊपर। ओके एवरीवन, नाउ वी आर गोना स्टार्ट आवर मेन सेशन। एंड यू आर इन कॉर्नर। ओह, मैं कॉर्नर में हूं अभी भी। चलो कोई ना, मेरे को इग्नोर कर देना। ठीक है, चलो। अगर मैं ज्यादा कहीं बीच में आऊँ तो मेरे को ऐसे ही चैट में बता देना। जो बच्चे थोड़ा चैट में एक्टिव है, वो मेरे को चैट में लिख देना कि सर, वो जैसे यजस वगैरह हैं, जानवी जी हैं, जो भी चैट में मेरे को बता देना अगर कहीं सामने वगैरह कुछ आए तो। सबसे पहले अपन कुछ बेसिक वार्म अप्स करेंगे। फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोना डू आर सम वार्म अप एक्सरसाइजेस जस्ट टू गेट आवर हैंड इन फ्लो। क्योंकि अपन वो वाले आर्टिस्ट है जो आज कुछ ड्रॉ करेंगे, 10 दिन कुछ मूड नहीं हुआ, कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे, फिर एक दिन अचानक से 4-5 ड्राइंग बनाएंगे, है ना? तो फ्लो नहीं होता, कंसिस्टेंसी नहीं होती। मेन ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले 4 से 5 लाइन्स लेफ्ट टू राइट, 4 से 5 लाइन्स राइट टू लेफ्ट, कुछ एक लाइन्स ऊपर से नीचे, कुछ एक लाइन्स नीचे से ऊपर। फ्लो देख रहे हो हाथ में, रिदम पता चल रहा है। मैं ऐसे लाइन्स नहीं बना रहा हूँ, सही बात है ना? मैं ऐसे लाइन बना रहा हूँ, सही बात है। ये चीजें नहीं करनी, ये दोनों। पार्थ भैया की क्लास में आ गए हो और फिर ऐसी लाइंस बना रहे हो, तो कोई सार्थकता नहीं है फिर। यही नहीं सीखा तो क्या सीखा? अगला बोलो, हल्के हल्के से सर्कल, छोटे छोटे से। कोई दिक्कत नहीं, ओवरलैप कर तो बनाओ, 2 बार बनाओ, 4 बार बनाओ, 5 बार बनाओ, है ना? कोई दिक्कत नहीं। एक और वार्म अप होता है, कुछ बच्चे करते हैं, कुछ नहीं करते, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। लिप्स बना सकते हो अलग अलग साइजेस के, उनको इंटरसेक्ट कर सकते हो। ये एक्सरसाइजेस किस लिए होती है? केवल आपका हाथ का एक फ्लो, एक रिदम बनाने के लिए। उसके अलावा इनका और कोई काम नहीं है। और ये एक्सरसाइज ऐसा कोई रोज करना भी जरूरी नहीं है। इट इज अप टू यू। आपकी इच्छा हो तो करो, आपकी इच्छा ना हो तो मत करो, बोले कोई दिक्कत नहीं। अब शायद मैं नहीं आ रहा हूँ कॉर्नर में। अब तो कहीं नहीं आ रहा हूँ स्क्रीन पर, कॉर्नर वॉर्नर में। तो क्या दिखती नहीं है ड्राइंग फाइल आदि अधूरी दिखा तो मजा नहीं आता फिर। थोड़ा बच्चों, आपको किसी किसी मूवमेंट पे हो सकता है ऐसा लगे कि सर आपकी स्पीड थोड़ी तेज है। क्योंकि देखो, दिन एक ही है और नॉलेज बहुत ज्यादा है जो आप तक पहुंचाना है ना? इसलिए अपन सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, सो दैट अगर इन केस आपको मेरी स्पीड तेज भी लगे तो रिकॉर्डिंग में वो कंफर्टेबल होता है कि आप पॉज प्ले कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, है ना? सिंपली आप जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक और वार्म अप मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि इट इज नॉट मैंडेटरी अगेन। ये, है ना? जरूरी नहीं है, करना चाहो कर सकते हो, ना भी करो कोई दिक्कत नहीं। टोटली अप टू यू। ये हो गई आपकी वार्म अप एक्सरसाइजेस। वार्म अप एक्सरसाइजेस कर ली अपन ने, अपना हाथ खुल चुका है, अपन रेडी हैं। ऐसे एक्चुअल में इतनी जल्दी नहीं होती। इन रियलिटी अगर अपन प्रॉपर क्लास कर रहे होते हैं, मतलब पूरा 8-10 दिन होते हैं अपने पास, तो एक दिन पूरा लाइन ही बनाते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे। लेकिन ठीक है, अभी तो चलेगा, ज्यादा नहीं करना। नेक्स्ट चीज अब आप लोगों को जो समझनी है वो है आपकी पेंसिल। ड्राइंग किससे कर रहे हैं? पेंसिल से कर रहे हैं, तो पेंसिल के बारे में पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर पेंसिल, द टूल दैट यू आर यूजिंग टू ड्रॉ, है ना? पेंसिल की जो डार्कनेस होती है, फिर पेंसिल की वैल्यू होती है, जैसे आप लोग डिस्टेंस को मेजर करते हो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, वैसे ही पेंसिल की जो डार्कनेस है, पेंसिल के जो ग्रेड्स की वैल्यूज हैं, उनको मेजर करते हैं अपन H एंड B की यूनिट्स में। ठीक है, H यूनिट्स एंड B यूनिट्स।
एच का मतलब क्या होता है? हार्ड। बी का मतलब क्या होता है? बोल्ड लिख सकते हो या फिर ब्लैक लिख सकते हो। ठीक है जी। हार्ड जो पेंसिल्स होती हैं वो क्या होती हैं? लाइट होती हैं, रफ होती हैं, नॉट गुड ब्लेंड, अच्छे से ब्लेंड नहीं होती। मेरी इंग्लिश में ऐसे ही लिखूंगा, कीवर्ड्स लिखता हूँ केवल, आपको समझ में आने दो। पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा, दीज पेंसिल्स डू नॉट शो गुड ब्लेंडिंग प्रॉपर्टीज। स्कूल के साइंस के नोट्स नहीं, है ना। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ऐसा काम नहीं करना अपने को, ठीक है। अपन क्विक करेंगे, कीवर्ड्स लिखने के बाद। वहीं पे ये वाली पेंसिल्स क्या होंगी? डार्क होंगी, स्मूथ होंगी और गुड ब्लेंड होंगी। बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। मेरे को पहली बार पढ़ाना था हिंदी मीडियम में, मैं तो खुद ही पागल हो गया। मैं को ये बोल, मैं कैसे बोलूंगा इसको? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ऐसे मैं आपको ड्राइंग पढ़ा रहा हूँ, बाकी मैं स्कूल में साइंस और मैथ्स पढ़ाता हूँ। आर्टिस्ट लोगों का वैसे साइंस से नाता दूर दूर तक रहता नहीं है, लेकिन मेरा मेरा बायो फील्ड सब्जेक्ट मेरा बायोलॉजी मैथमेटिक्स ही रहा है। 12th तक मेरा बायो मैथ्स दोनों थी, फिर कॉलेज में मैंने बैचलर्स बायोलॉजी में ही करी, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री। मास्टर्स मेरी जूलॉजी में चल रही है, मेरा मेजर है लिम्नोलॉजी एंड फिशरीज। अभी फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। एक प्रॉपर्टी और ऑप्शनल है, मतलब इतनी काम नहीं है, ड्राइंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। क्या है? ये जो होती है, ये नॉन रिफ्लेक्टिव होती है, या फिर नॉन की जगह लेस लिख सकते हो। ऐसा नहीं, कंप्लीटली थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट कर देती है। ये वाली जो होती है, ये रिफ्लेक्टिव होती है। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे 2B, फिर 4B, 6B। नोवा आ रहा है साइड में अभी, ठीक है। धीरज जी, आपने कुछ लिखा तो है, लेकिन वो कैमरे में उल्टा दिख रहा है। चैट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे चैट का ऑप्शन होगा, चैट पे क्लिक करोगे, ऊपर एक ब्लू ब्लू कलर का कुछ बना हुआ आ रहा होगा, वहां से आपको मेरे को इनवाइट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप मुझे इनवाइट कर सकते हो, चैट में मैसेज डाल सकते हो, है ना। टू 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 टू। बाकी कोई डाउट हो टेंशन मत लेना, लास्ट में मेरा जहां तक हो सकेगा मैं सबसे वन ऑन वन बात करने की कोशिश करूंगा। जितने बच्चे लास्ट तक रुकेंगे, रुकते ही नहीं बच्चे, अलग वो बात अलग है। लोग बीच में आ रहे हैं, लोग कौन से बीच में आ रहे हैं? बाकी सबको तो क्लियर है स्क्रीन पर, और तो कोई नहीं आ रहा, मैं ही आ रहा हूँ। कुछ आ तो नहीं रहा है स्क्रीन पर उठपटांग सब कुछ, है। चलो ठीक है भाई, स्क्रीन पूरी दिख रही है ना, लोगो आ रहा है, एक सेकंड रुको। लोगो हमने हटा दिया है। वाई फियर व्हेन पार्थ भैया इज हियर, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। पार्थ भैया है क्लास में, तो टेंशन आपको नहीं रखनी दिमाग में, ठीक है। मेरे को दे दो जो भी टेंशन हो, ठीक है जी। जैसे जैसे 2B, 4B, 6B, बी ग्रेड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये वैल्यूज बढ़ती जाएगी। वो पेंसिल 6B वाली सबसे ज्यादा डार्क होगी, स्मूथ में भी 2B के कंपैरिजन में 6B वाली ज्यादा स्मूथ होगी। आया समझ में? जैसे जैसे बी की वैल्यूज बढ़ रही है, वैसे वैसे ये प्रॉपर्टीज बढ़ती है। जैसे जैसे 6B से आप 8B पे जाओगे, 10B पे जाओगे, वो रिफ्लेक्टिव भी ज्यादा होगी। 10B वाली पेंसिल्स बहुत रिफ्लेक्टिव होती है। 10B से आप शेडिंग वगैरह करोगे, उसको लाइट में रखोगे, तो ऐसा बिल्कुल मिरर जैसा चमकता है ना। अभी दिखाऊंगा आपको, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिखाएंगे। और एच ग्रेड की जो पेंसिल्स होती है, 2H, 4H, 6H, इधर जाते हुए ये प्रॉपर्टीज बढ़ती जाती है। 6H वाली पेंसिल होगी, वो बहुत लाइट चलती है, बहुत रफ चलती है, बिल्कुल ब्लेंड ही नहीं होती है, और बिल्कुल नॉन, ऑलमोस्ट नॉन रिफ्लेक्टिव सी होती है, फिर लेस रिफ्लेक्ट, काफी कम लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। आया सभी को समझ में यहाँ तक, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। जाएंगे ड्राइंग प्रोसेस पे भी जाएंगे, टेंशन मत लेना, अभी जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, हाँ, रास्ते में। ठीक है। अभी कौन है बच्चा? क्लास के समय पे जो बच्चे फोन करते हैं, मेरे को पसंद नहीं आते। चलिए,
तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगली चीज जो आप लोगों को समझनी है वो है शेड्स। है ना भाई, पेंसिल से 6H इज द लाइटेस्ट, लाइटेस्ट में भी जाती है, 10H तक भी जाती है, लेकिन मोस्टली 5H to 6H ही यूज करते हैं, उससे ज्यादा जाते नहीं है अपन। है ना, 5H 6H तक बहुत है। सेशन लगभग 9 बजे तक चलेगा, है ना, मैं आपको लगभग 9 बजे 9:15 बजे तक पढ़ाऊंगा, तो टेंशन मत लेना। जो बच्चे डिनर विनर करके नहीं बैठे हो, क्यों नहीं बैठे डिनर करके, बैठना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हो बीच में, खाना साथ में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, खाना खाते रहो, सेशन देखते रहो, पढ़ते रहो मस्ती से। पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आपके पास पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग आएगी। शेड्स एंड टोन्स, टोन्स भी लिख देते हैं साथ में। देखो, पेंसिल में एन नंबर ऑफ शेड्स होते हैं या फिर एन नंबर ऑफ टोन्स होते हैं, है ना। आप पेंसिल को जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज्यादा डार्क टोन बनेगा, जितना कम प्रेशर अप्लाई करोगे उतना लाइट टोन मिलेगा। सही बात है, सही कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अब इतने ज्यादा एन नंबर ऑफ टोन से तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना, कंफ्यूज हो जाता है अपन कि कहाँ कौन सी पेंसिल यूज करेंगे, कैसे काम होगा। तो इसलिए आर्टिस्ट लोगों ने इन सभी टोन्स को मेजरली 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, या फिर एक सिंगल पेंसिल के 5 टोन्स को डिफाइन कर दिया। है ना भाई, एक पेंसिल यूज कर रहे हो तो मेजोरिटी ये 5 टोन रहता है। ठीक है जी। वो 5 टोन कौन कौन से हैं? सबसे पहले डार्क टोन। अच्छा, कहीं पे आप लोगों को विजिबिलिटी में कोई भी दिक्कत हो या जूम करना हो तो कर सकते हो, आप स्क्रीन पे डबल टैप करोगे उस एरिया पे जूम हो जाएगा। है ना, ये भी अपना स्पेशल फीचर है क्लास में। हो रहा है सबके जूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लैपटॉप वाले बच्चों को हो सकता है नहीं हो, क्योंकि लैपटॉप तो ऑलरेडी जूम्ड होता है। मोबाइल वाले बच्चे ऐसे डबल टैप करके जूम कर सकते हैं। डार्क टोन, सूडो डार्क टोन। टोन का केवल टी लिख रहा हूं, चलेगा, समझ जाओगे। टी मतलब टोन, है ना, ये टोन। मिड टोन। दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा? डार्क टोन, सूडो डार्क टोन, मिड टोन, सब हाईलाइट टोन, हाईलाइट टोन, ये 5 टोन्स हैं, हाँ, जो आप लोगों को पता होने ही चाहिए। मेरी हाथ लिया, मेरा हाथ लिया। ओहो, बहुत से बच्चे तो। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, अभी बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, टेंशन मत लो। अभी समझो केवल, समझ में तब आएगा जब अपन काम करेंगे, अभी धीरे धीरे करेंगे। अब देखो 5 टोन्स हैं, ठीक है, अपने को पता चल गया, पेंसिल से जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा डार्क टोन मिलेगा, जितना कम करेंगे उतना लाइट मिलेगा। प्रेशर अप्लाई कैसे करना है? जो बच्चे आप में से ऐसे पकड़ के शेडिंग वगैरह करते हैं, वो भूल जाना शेडिंग करना, है ना, शेडिंग ऐसे कभी नहीं करेंगे अपन। 2 ग्रिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 ग्रिप्स आर्टिस्ट लोग हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, है ना। एक तो होती है जेस्चर ग्रिप, जो होती है ये वाली। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? रिकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे शेयर भी हो जाएगी, और आप लोगों को रिकॉर्डिंग ईमेल पे भी आ जाएगी, टेंशन मतलब, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, कहीं न कहीं से मिल जाएगी, नहीं मिले तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, मैं लास्ट में मेरा नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप कर देना। नहीं तो अभी लिख लेना वाली 7014524249, ठीक है, ये मेरा नंबर है, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, टेंशन। तो ये है आपकी जेस्चर ग्रिप। ठीक है, ऐसे जैसे हैरी पॉटर में जादू की छड़ी नहीं पड़ता, अबड़े बड़े बड़े, वो वैसे। ठीक है, वो कर रखिए। दूसरी होती है मिडवे ट्राइपॉड ग्रिप, ये वाली। अब ये मिडवे ट्राइपॉड में कैसे ट्रांजिशन किया सर आप? ये आपका हाथ है, आपके मिडिल फिंगर पे रहना चाहिए ये पेंसिल, यहाँ ऐसे, ये पीछे वाला जो पोर्शन है पेंसिल का, ये आपके रिज पे रहेगा, ये आपके हाथ का रिज है, इस पे रहेगा। ये मिडिल फिंगर रहेगी नीचे, इंडेक्स फिंगर यहाँ से सपोर्ट देगी, थंब यहाँ रहेगा। आपकी ग्रिप पेंसिल के बीच में बनती है, इसलिए मिडवे। और 3 फिंगर यूज हो रही है, मतलब 2 फिंगर और एक थंब, तो 3 सपोर्टिंग साइड है, इसलिए ट्राइपॉड। इसको मिडवे ट्राइपॉड ग्रिप बोलते हैं। आया समझ में सबको? ये 2 ग्रिप्स यूज होती है जब भी अपन शेडिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, अपन ये वाली ग्रिप्स यूज करेंगे, है ना। बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे कि सर आपने जब डिग्री नहीं करी तो फिर आपने ये सब चीजें कहाँ से सीखी?
है ना। देखो डिग्री नहीं करी, लेकिन मैं इस मामले में लकी था, मेरे को हर जगह अच्छे अच्छे टीचर मिल गए। हमारे स्कूल में भी काफ़ी अच्छे टीचर थे। फिर बाद में मैं काफ़ी, इंस्टाग्राम के काफ़ी टीचर्स वगैरह हैं, आप लोग शायद जानते होंगे, के कुंद्रा सर है, कृष्ण कुंद्रा सर। उनसे मैं सीखा हुआ हूँ। पीएस राठौड़ सर है, उनका स्टूडेंट रहा हूँ मैं। एंड बाहुबली मूवी अगर आप लोगों ने देखी है, आरआरआर मूवी आप लोगों ने देखी है, तो उसमें जो कैरेक्टर डिजाइनिंग, कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग जिन आर्टिस्ट ने की थी, आदित्य चरी सर, उनका स्टूडेंट रहा हूँ मैं। है ना। तो ऐसे मतलब टीचर्स तो थे मेरे पास अच्छे से, तो वहां से जो जो नॉलेज थोड़ा थोड़ा मिलता गया वो अपन आप लोग को देते जाएंगे। है ना। ये मिडवे ट्राइपॉड ग्रिप है। सबसे पहले डार्क टोन है। डार्क टोन मतलब प्रेशर कितना अप्लाई करना है, मैक्सिमम अप्लाई करना है। क्या करना है, मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम करना है तो आप ग्रिप थोड़ी आगे रख सकते हो, मिडवे से थोड़ी आगे। ठीक है, ये कर दिया अपन ने। अब देखो, धीरे धीरे से ये कर दिया अपन ने। पेंसिल स्लैंट होनी चाहिए हल्की सी, है ना। बच्चे ऐसे कर देते हैं, वर्टिकल रह जाती पेंसिल, वर्टिकल नहीं रखना है। पेंसिल को स्लैंट कर देना, देखो ऐसे ऑलमोस्ट सोई हुई पेंसिल होनी चाहिए। है ना, ये देखो। ये कौन सा टोन है, डार्क टोन है। ठीक है जी। अगला क्या है, सूडो डार्क टोन है। प्रेशर थोड़ा कम करना पड़ेगा। जिन बच्चों से शेडिंग करने में, जिन बच्चों को दिक्कत आती है सर हमसे डार्क ज्यादा हो जाता, लाइट नहीं होता, वो जैसे जैसे पीछे वाले टोन्स की तरफ जाएंगे नीचे, ग्रिप पीछे करते जाएंगे। आए समझ, अपने आप आपकी पेंसिल से लाइट शेडिंग होगी। सूडो डार्क टोन, ये लो सर सूडो डार्क टोन। लेयरिंग कर सकते हो, है ना, अगर एक बार में आपको लगता है कि सर नहीं और डार्क होना चाहिए थोड़ा सा सूडो डार्क, तो दो तीन बार ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मिड टोन करना है, ये ग्रिप थोड़ी और पीछे ली, और ये मिड टोन आ गया। सब हाईलाइट करना है, और पीछे से पकड़ लिया। ये आपका सब हाईलाइट टोन। हाईलाइट टोन में कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे वेकेंट छोड़ देना है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है बच्चों, है ना। देखो आपको टॉप सीक्रेट वाली बात बता रहा हूँ, आई एम शेयरिंग दिस टॉप सीक्रेट विथ यू ऑल, ओनली यू ऑल, बिकॉज यू आर वेरी प्रीशियस स्टूडेंट्स टू मी। है ना। क्या बता रहा हूँ मैं, जितने डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स से आप लोग मिलेंगे, है ना, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा आप लोग आने वाले टाइम में मैं चाहूंगा आप बड़े बड़े लेवल पे जाएं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाएं, अच्छे अच्छे प्रोफेसर से गाइडेंस लें। एवरी टीचर हैज देयर ओन यूनिक वे टू टीच, है ना, हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका होता है, एंड एवरी टीचर हैज देयर ओन बिलीफ, हर एक टीचर के अपने, जो लर्निंग्स हर एक टीचर के पास होती है वो सबकी अलग अलग होती है। कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, अपने को सबसे नॉलेज ले लेना है, करना वो है जो आपका मन करे। आर्ट में वही चलता है जो अपनी क्रिएटिविटी अपने मन से काम करता है ना। बहुत से लोग हाईलाइट टोन को एक पेंसिल का टोन नहीं मानते, क्यों नहीं मानते, क्योंकि इसमें अपन ने पेंसिल अप्लाई नहीं करी, अपन ने कहीं अप्लाई करी क्या, पेंसिल से कुछ नहीं किया अपन ने। है ना, पेंसिल अप्लाई नहीं करता, हाईलाइट मतलब पेंसिल अप्लाई नहीं करनी है। तो इसको पेंसिल का शेड क्यों माने अपन, तो इसलिए बहुत से लोग इसको नहीं मानते हैं। वहीं बहुत से लोग इसको शेड मानते हैं, क्योंकि शेड का मतलब ये नहीं पेंसिल अप्लाई करना नहीं करना, ये एक वैल्यू है कि भाई कितनी डार्कनेस चाहिए, कितनी लाइटनेस चाहिए। तो किसी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट डायरेक्टली स्ट्राइक कर रही है, उस पर हाईलाइट्स बन रहे, तो वो उसकी एक वैल्यू है, वो उसका एक शेड है ना। तो हर आर्टिस्ट के अपने अपने हैं, तो आप अलग अलग आर्टिस्ट से पढ़ेंगे। कहीं भिड़ना नहीं कि हमको पार्थ सर ने तो ये बताया था, आप ऐसे कह रहे हो, आप गलत हो सर, या फिर आपने गलत बताया सर, हमारा तो मेरे को आके मैसेज कर रहे हो सर आपने हमको गलत सिखा दिया, हमको तो ये बता रहे हैं। सब अपना अपना है, ठीक है। हर दूसरा आर्टिस्ट आपको अलग चीज पढ़ाएगा थोड़ी सी, तो अपने सबकी बात सुन लेनी। आपको जो अच्छा लगे वो मानो। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़े। अब बारी आती है शेडिंग की। अब पार्थ भैया के बच्चों ने पढ़ लिया शेड स्टोन्स क्या होते हैं, अब पार्थ भैया के बच्चों को शेडिंग भी तो आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। और एक और कॉन्सेप्ट है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल पढ़ाने से पहले मेरे को एक वॉलेंटियर चाहिए रहेगा। लेट मी चेक, अपनी क्लास में सबसे हैंडसम कौन है। अच्छा मिल गया मुझे, मैं ही हूँ। मजाक कर रहा हूँ मैं। अगर आप लोगों ने कभी पास्ट में, जैसे मेरे को काफी सारे हमारे इधर मतलब नारी शक्ति ज्यादा दिख रही है, तो आप लोग ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे इसमें, पार्लर वगैरह अगर आप लोग गए हो, या फिर आपने कभी देखा हो, या फिर पुरुष वर्ग ने भी कभी अगर अपने महिला मित्रों को, या फिर कहीं फैमिली में किसी शादी वादी में गए हो,
है ना? कहीं पे आप लोगों ने किसी को मेकअप करते हुए देखा है? अगर बाई चांस देखा होगा कभी न कभी तो, है ना? तो वो लोग ऐसे मेकअप करने से पहले एक स्ट्रिप होती है उनके पास में। मैम आपका फाउंडेशन का बेस क्या रखना है, फिर वो स्किन पे वो लगा, देखो मैम आपका शेड ये वाला आ रहा है तो इससे एक लाइट टोन अपन कर सकते हैं, ये टोन आपके लिए ठीक रहेगा। इससे ज्यादा लाइट करेंगे तो, देखा है आप लोगों ने ऐसा जनरली देखा होगा, है ना? पार्लर वाले दीदी ऐसे कोई टोन रखते हैं, ऐसा टोनल स्केल होता है, उसको टोनल स्केल कहते हैं स्किन का, है ना? एक नहीं तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, हम छोटे थे वो ऐड आता था, वो फेयर क्रीम आती थी जो गोरा बना देती थी, है ना? तेरा निखार घटने की जगह बढ़ गया, फिर ऐसा स्केल होता था, फिर उस पर देखते थे कि स्किन टोन गोरा 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 होता जा रहा है। याद आ रहा है सबको? फिर एक ट्यून भी आती थी, ला 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 ला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ गए, चैट में लिख दिया बच्चों ने कहा। उसको टोनल स्केल कहते हैं, है ना? क्योंकि वो स्किन टोन का स्केल है। कलर के अलग अलग स्केल्स होता है, कलर में ह्यू स्केल होता है, टिंट स्केल होता है, कॉन्ट्रास्ट स्केल होता है, सैचुरेशन स्केल होता है, वाइब्रेंस स्केल होता है। कलर्स कॉम्प्लिकेटेड है, पेंसिल में सिंपल है। पेंसिल ग्रे कलर की चलती है तो उस स्केल को ग्रे स्केल कहते हैं। पेंसिल का मामला सिंपल है, इसलिए अपन शुरुआत हमेशा पेंसिल से करते हैं। ग्रे स्केल में क्या करना है आप लोगों को? वही फेयर एंड लवली वाला स्केल बनाना है। चार सेक्शन मतलब चार लाइनें खींच देना, पांच वैल्यूज बन जाएगी। फिर ये जो है वैल्यूज इनको अप्लाई कर देना। ठीक है, डार्क टोन, सुडो डार्क टोन, मिड टोन, सब हाईलाइट, हाईलाइट, एक एक ब्लॉक को फिल करना है। आया सबको समझ में? है ना? मैं फटाफट से कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अभी फटाफट से कर लेना। लेकिन अगर कोई अच्छा बच्चा होगा तो वो क्लास खत्म होने के बाद होमवर्क करेगा कभी बैठ के, गलती से मतलब किसी को याद आ गया अचानक से, अगर मेरे को होमवर्क भी दिया था सर ने, है ना, तो उसको फिर वो उस टाइम पे सुंदर तरीके से करना। मैं अभी तो एकदम फटाफट से बस फिल कर रहा हूँ। डार्क टोन, सुडो डार्क टोन, मिड टोन। ओहो, माफी चाहूंगा बच्चों, मेरे फोन में क्या थोड़ी समस्या है कि ये बाबा आदम के जमाने का फोन है। इसको साइलेंट पे करने के लिए मेरे को 16 क्लिक करने पड़ जाते हैं, तब जाके एक डिटेक्ट होता है। है ना? तो ये आपका ग्रे स्केल बन गया। आया सबको समझ में? अच्छा, ये बनाना जरूरी क्यों है सर? क्या दिक्कत है? अपने को पता है, अपने को पेंसिल बना दिया एक बार, बार बार क्यों बनाएंगे इसको? मैंने अभी बताया था अलग अलग पेंसिल होती है। अभी जो पेंसिल यूज कर रहा हूँ इस पे क्या लिखा हुआ है? मेरा एक तो बाबा आदम का कैमरा फोकस करे नहीं करे, दिख रहा है? HB लिखा हुआ है इस पे, यहाँ पे नॉरिस HB दिख रहा है सबको? हल्का सा। अगर HB से हट जाऊं मैं, कोई दूसरी पेंसिल ले लूं, ये देखो, खजाना खोलता हूँ मैं, देखो। लेट मी ओपन दिस ट्रेजरी जस्ट फॉर यू, एंड लेट्स टेक 7B ले लेते हैं। अब देखना, ये बनाया, टिंग 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 टिंग, जस्ट सी इट। डिफरेंस पता चल रहा है आप लोगों को? इज द डिफरेंस क्लियरली विजिबल एवरीवन, बिटवीन दिस डार्क वैल्यू एंड दिस डार्क वैल्यू? ये 7B है। बी की वैल्यू है, बी वैल्यूज मतलब क्या होता है, मैंने अभी लिखवाया था। द बी वैल्यूज आर डार्कर, स्मूदर, गुड ब्लेंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, हाईली रिफ्लेक्टिव। ये डार्क टोन है, ये सूडो डार्क टोन है, मिड टोन है। ऐसे फिल करते जाना है सब हाईलाइट। मैं रफली कर रहा हूँ अभी, बाकी इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट फेयरली एज वेल। एंड आई गेस एवरीवन, अगर आप लोग स्केचिंग वगैरह करते हैं तो पेंसिल सेट्स तो आपके पास होंगे ही होंगे, 100%, 99% बच्चों के पास होंगे। किसी के पास नहीं होता ले लेना, किसी भी ब्रांड का एक पेंसिल सेट ले लेना जिसमें से अलग अलग पेंसिल्स हो, चार पांच, काम आएगी आगे जाके आपको। शैल वी मूव अहेड एवरीवन? मीना सान, हाजी माशुका, आगे बढ़े। अभी जापान जाके आए तो मैं भूत नहीं उतरा। बच्चे सब पहुंच जाते हो मेरे को, चैट में लिख रहे हैं बच्चे, सर जापान का ट्रिप कैसा था आपका? बढ़िया था भाई, बढ़िया था। ये सब वो बच्चे हैं जो इंस्टाग्राम पे पहुंच जाते हैं, इधर से उधर पर्सनल आईडी पे भी पहुंच जाते हैं, रील्स वील्स सब देख रहे, तगड़े बच्चे हैं भाई। खतरनाक खतरनाक, चलो चलो। ये आप लोगों ने अभी देखा ग्रे स्केल, आपको पता चल गया। शेडिंग देख लो।
शेडिंग में क्या करना है, कुछ नहीं, ग्रे स्केल वाले ही काम करना है लेकिन ट्रांजिशनली। शेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशनल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट, DIFF मतलब डिफरेंट है ना, पता है, ऐसे पूरा तो नहीं लिखो, चलेगा, समझ जाओगे, डिफरेंट, डिफरेंट टोन्स ऑफ सिंगल और डबल, अरे मल्टीपल पेंसिल्स। ट्रांजिशनल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टोन्स ऑफ सिंगल और मल्टीपल पेंसिल्स। हमारा माइक, माइक ऑन करे, अरे धीरे जी, अपन वो लास्ट में बात करेंगे, टेंशन मत लो। ओके, डोंट वरी। अभी क्या मैं माइक की परमिशन दे नहीं सकता बच्चों को, क्लास में लगभग 300 बच्चे हैं। 300 बच्चे एक साथ माइक ऑन करेंगे तो मेरी आवाज आएगी नहीं किसी को, है ना, मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है जी। यूजर नेम ऑफ योर इंस्टाग्राम, आई वांट टू पुट स्टोरी, अरे इंस्टाग्राम पे पार्थ आर्ट क्लासेस आप सर्च करोगे और आपको इस नाचीज का पेज मिल जाएगा। है ना। स्टोरी स्टोरी डालो तो मेंशन कर देना, और नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस छुपा छुपा के मेंशन मत करना कि बस री मेंशन मिल जाए उसके लिए, है ना। बहुत से बच्चों आदत हो मेंशन करके ऐसे साइड में कहीं कोने में डाल देते हैं, छोटा सा करके। ट्रांजिशनल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टोन्स, सिंगल या मल्टीपल पेंसिल। ठीक है, ट्रांजिशनल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एक तो होता है डायरेक्ट एप्लीकेशन, जैसे अपन डार्क, सुडो डार्क, मिड, सब हाईलाइट, हाईलाइट ऐसे चलेगा। ठीक है जी। वहीं अगर ट्रांजिशनल एप्लीकेशन की बात करें, ट्रांजिशनल एप्लीकेशन का मतलब कहीं पे सेपरेशन वाली लाइन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो लाइंस है जो सेपरेट कर रही हैं, पता चल रहा है कि इधर इधर डार्क है, इधर इधर सुडो डार्क है। ये लाइंस नहीं होती। जैसे ये डार्क टोन है, ये सुडो डार्क टोन है, ये मिड टोन है, ये सब हाईलाइट टोन है। और शेडिंग हर डायरेक्शन में आनी चाहिए। डार्क टोन, सुडो डार्क टोन, मिड टोन, सब हाईलाइट टोन, डार्क टोन, सुडो डार्क टोन, मिड टोन, सब हाईलाइट टोन, हाईलाइट, डार्क टोन। दिख रही है स्मूथ शेडिंग हर डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, सब तरफ से आपको आनी चाहिए, है ना जी। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल गेट। ऑल्सो वन मोर थिंग एवरीवन, एक चीज आप लोग नोटिस कर सकते हैं, आप में से हो सकता है किसी बच्चे का ऐसे वर्टिकल शेडिंग अच्छी हो रही हो, मतलब हॉरिजॉन्टली जो पेंसिल का मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करते हुए अच्छा हो रहा हो, वर्टिकल में उतना अच्छा नहीं आ रहा हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिनका वर्टिकल शेडिंग अच्छे से हो रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल उतना अच्छा नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो अच्छे से नहीं हो रहा उसकी प्रैक्टिस करनी है, सिंपल सा है। ओके। जिस डायरेक्शन में शेडिंग आप लोगों से अच्छे तरीके से नहीं हो रही है, जिस डायरेक्शन में आप कंफर्टेबल नहीं है, उस डायरेक्शन की प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे, एट सिंपल एज दैट। ओके। आगे बढ़ें, अगला टॉपिक शुरू करें। ये आपका बेसिक बेसिक फंडामेंटल फंडामेंटल सब क्लियर। ठीक है जी। बेसिक्स पूरा क्लियर हो गया। अब अपन आगे बढ़ेंगे इंटरमीडिएट लेवल वाले काम पे, है ना। अब अपन, जिसको आप लोग कह सकते हो कि थोड़ा इंटरमीडिएट टॉपिक्स वगैरह जो हैं उनको टच करेंगे। सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक विच इज लाइट एंड डार्क, जिसको पता नहीं क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रखा है लोगों ने, है नहीं उतना कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन क्या करें, अब सबको पार्थ भैया नहीं मिलता ना, वो भी तो दिक्कत है। बातें देखो बातें। देखो, आई एम रियली सॉरी बट आई ट्राई माई बेस्ट टू कन्वे ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश एज वेल, बट द थिंग इज दैट उसमें वो अपनत्व तो नहीं है मेरे में अभी तक इंग्लिश भाषा से।
उसके लिए माफी चाहूंगा। हालांकि अपना तो हिंदी से भी थोड़ा थोड़ा ही है। अपनी भाषा तो अपनी भाषा है। मेवाड़ी में बोलूंगा तो कि कथा कभी नहीं पड़ेगा। समस्या वही सही जाए। जनी बात तो थोड़ी हिंदी बोलनी पड़े। बाकी भाई हम राजस्थान वाले हैं, मेवाड़ के क्षेत्र से आते हैं, वीर शिरोमणि श्री महाराणा प्रताप की भूमि से आते हैं। हमारे इधर तो मेवाड़ी ज्यादा चलती है हमारे घर घर में। समस्या यही से, मेवाड़ी समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा तो थाने बोल नहीं सकोगे। केवे कई कार्य कई मार साहब तो कई कर रहा है तो कई खबर ही नहीं पड़ रही। हाँ, राजस्थान में जो बालक है वहां खबर पड़ जाएगा, कई बोल जाएगा। चलिए जी, अब लाइट एंड डार्क को समझते हैं अपन। आप लोगों ने शेडिंग समझ ली है, आप लोगों को पेंसिल्स के बारे में पता है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जा सकते हैं। सबसे पहला काम मैं चाहूंगा आप सब लोग एक स्क्वायर बनाओ। खम्मा गणी सर, गणी खम्मा, एंड आई गेस मजा तो सबको आ रहा है क्योंकि मैं मतलब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स स्टार्टिंग में भी 300 थे and अभी तक 300 हैं। इट इज पास्ट 30 मिनट्स ऑलरेडी, लेकिन अभी तक अपनी स्ट्रेंथ बनी हुई है। दैट मीन्स आप सबको मजा तो आ रहा है। मजा नहीं आ रहा होता तो अभी भग गए होते बच्चे, है ना। एंड जो बच्चे रुके हुए हैं, मैं आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूँ, आप सब 90% जो दूसरे बच्चे होते हैं उन सबसे बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जमाना है रील्स का। 3 सेकंड अच्छा नहीं लगता तो स्वाइप हो जाता है, टिंग टिंग टिंग, है ना। और आप लोग 30 मिनट रुक चुके हैं। 3 सेकंड और 30 मिनट में अंतर होता है। और ये डिफरेंस एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाता है। आर्टिस्ट में पेशेंस होता है, सीखने की चाहत होती है, लगन होती है ना। रुकते हैं, कलाकार रुकते हैं सीखने के लिए। अब क्या करना है, इसके 3 कॉर्नर पकड़ लेना, तीनों कॉर्नर से ये डिश ये डिश डिश। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। जितना चाहो उतना ले जा सकते हो, मैं ज्यादा नहीं ले जाऊंगा। इसको वर्टिकली इधर कनेक्ट कर देंगे, इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे कनेक्ट कर। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो समझते हो। हॉरिजॉन्टल होता है ये, वर्टिकल होता है ये, है ना। ये मैं तो उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं तो सीधे ही बोल रहा हूँ शायद तक। अब मेरे दिमाग में तो फिट हो जाता है। Okay, and let's assume that the light is coming from this direction. Accordingly, I hope your recording is. Sure, sure, Sandeep ji, don't worry. You can continue the session with the recording as well. The recordings will be sent as soon as possible, although it will take some time. थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब मीटिंग एंड होगी तो अराउंड 1-2 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग प्रोसेस होती है, फिर वो अपलोड होती है क्लाउड पे, तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें। बट मिल जाएगी आपको, बहुत जल्दी मिल जाएगी। हमारी तरफ से कोशिश रहेगी जितना जल्दी दे सकते हो उतना जल्दी दे। लाइट आ रही है इधर से। टॉप वाले पार्ट पे तो डायरेक्टली लाइट आएगी, इसको स्किप कर देंगे, है ना। ये हाईलाइट है, इस पर कुछ नहीं करना है। इस वाले पार्ट पे लाइट आ ही नहीं रही है तो इस पे मैं सूडो डार्क टोन कर दूंगा। क्या कर दिया मैंने? सूडो डार्क टोन। अनिकेत जी रुकिए रुकिए, सब्र कीजिए सब्र कीजिए, थोड़ा समय रुकिए आप। करेंगे, इसका भी प्रबंध करते हैं कुछ। इस वाले पार्ट पर डायरेक्टली लाइट नहीं आ रही, बट लाइट ग्लेज करेगी, इस फेस को लाइट ग्लेज करते हुए जाएगी, तो इसलिए इस पर मैं मिड टोन बना दूंगा। अभी अगर किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर ये आप क्या बोल रहे हो, मिड टोन क्या होता है सर, सूडो डार्क टोन क्या होता है सर, मैंने घर पे आके डांट लगा देनी है। ठीक है ना। और मैं घर पे आ गया तो डिनर भी करके जाऊंगा मैं, बहुत खराब हूँ।
अब क्या होगा, इसकी शेडो बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? शेडो। है ना, ऑब्जेक्ट बन गया अपना, ऑब्जेक्ट में लाइटिंग के हिसाब से ऐसे ही होगा। शेडो कैसे बनेगी? लाइट का सोर्स पॉइंट करेंगे ऐसा, इससे इस कॉर्नर को आगे एक्सटेंड कर दो हल्का सा ऐसे, इस कॉर्नर को आगे एक्सटेंड कर दो हल्का सा ऐसे। कोई दिक्कत किसी बच्चों को? शेडो में होती है शेडिंग। शेडो में क्या होती है? शेडिंग। डार्क टू लाइट, जो अभी किया था मैंने। एकदम डार्क टोन, एकदम डार्क टोन, नीचे जाते हुए क्या करोगे? शेडिंग कर दोगे। डार्क टोन, सूडो डार्क टोन, मिड टोन, सब हाईलाइट हाईलाइट। दिस भी। दिख रहा है सबको? कुछ ब्लेंडिंग नहीं करी, कुछ ज्यादा ओवर वर्क नहीं करा, सिंपली जो आता है वही किया। मेरे को आपके जैसा आर्टिस्ट बनना है सर, क्या करूं? प्रैक्टिस प्रैक्टिस और क्या। और मेरे जैसा नहीं बनना, मेरे जैसा बन ही नहीं सकते। है ना, मेरे जैसा कोई नहीं बन सकता, और आपके जैसा भी कोई नहीं बन सकता। हर आर्टिस्ट अपने आप में यूनिक होता है, किसी के जैसा नहीं बनना है। मेरे जैसा बनने से क्या होगा? लोग आने वाले टाइम में ये कहेंगे पार्थ सर की कॉपी बन गया। कॉपी नहीं बनना है। नेवर ट्राई टू बी लाइक समवन एल्स, ट्राई टू क्रिएट योर ओन पर्सोना। है ना, ट्राई टू क्रिएट योर ओन स्टाइल। मेरे जैसा नहीं, मेरे से बेहतर बनना है। अच्छा सर, ये तो ठीक है सर, आपने बता दिया। थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट हो तो लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट डरते थोड़ी है क्या। ये क्या है? तो क्या बोलते हैं? कौन बोलते हैं इसको? बर्थडे की टोपी। मजा कर रहा हूँ। लाइट आ रही इधर से, एंगल देख लो, ऐसे आ रही फ्रंट से। लाइट फ्रंट फेसिंग है। फ्रंट फेसिंग लाइट है, तो अब ये ऑब्जेक्ट कर्व्ड ऑब्जेक्ट है। कोन में एजेस नहीं होती। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? क्यूब में एजेस थी, यहाँ पे एक एज थी, यहाँ पे एक एज थी, यहाँ एक एज थी। एजेस होने की वजह से वहां पे शेड्स अप्लाई होते हैं। कोन में कर्व एरिया आ जाता है, एरिया आ जाता है, तो वहां पे वॉल्यूम देना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर एरिया अपने को क्रिएट करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों? शेडिंग करनी पड़ेगी। वही करेंगे जो करते हैं। लाइट इधर से आ रही थी, तो इस एरिया को मैंने खाली रखा है फ्रंट में। बस लाइक दिस। लाइट इधर से आ रही है, तो शेडो इसी के पीछे ऑपोजिट जाएगी ऐसे। है ना, और कोन की शेडो है तो बनेगी किस शेप में? ट्रायंगुलर शेप में बनेगी, और क्या। ऐसी बनेगी। नीचे वाली लाइन को, इसको तो डार्क ही रखना, बस यहाँ से शेडो बना देना, और क्या। दिख रहा है सबको? इज दैट विजिबल मीनासान, एवरीवन? कौन सी पेंसिल है ये? एच बी पेंसिल है। ओके।
शुरुआत में अपन अभी जितना भी काम कर रहे हैं HB सिंगल पेंसिल से ही कर रहे हैं। आई गेस बना लिया होगा, सबने बना लिया। आगे बढ़ूं। मैं नो द पेपर और पेपर मैटर्स। ये पेपर कौन सा बताऊं मैं कौन से पेपर पे बना रहा हूँ? ये कोई बहुत तगड़ा पेपर नहीं है, क्लासमेट की ड्राइंग फाइल है। इट इज नॉट लाइक आई एम यूजिंग एनी स्पेशल और एक्सपेंसिव काइंड ऑफ पेपर। देख लो भैया, आपके सामने बता देता हूँ। ये रहा, क्लासमेट कंपनी ड्राइंग फाइल। ठीक है। नथिंग वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर। तो मैटर करता है पेपर, हालांकि ऐसा नहीं कहूंगा मैं पेपर मैटर ही नहीं करता भाई, पेपर मैटर करता है, लेकिन अभी बेसिक प्रैक्टिस में अपने को बहुत ज्यादा नहीं जाना है। स्केच बुक किसी भी कंपनी की यूज करो, शुरुआत में तो क्लासमेट वगैरह डोम्स वगैरह ये ठीक है ब्रांड्स अपने लिए, है ना। वो फिर मैं बताता हूँ कि वो फिर काम पे डिपेंड करता है किस तरह का काम आपको करना है, वाटर कलर कर रहे हो एक्रेलिक कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसा पेपर चूज करोगे। बड़े आगे बढ़े, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड काम करें। चलिए, अब अपन वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकियस्ट सब्जेक्ट को लेने वाले हैं, जिसको आर्ट की दुनिया में भैया मतलब इतना तवज्जो मिली हुई है, इसकी कोई हद ही नहीं। सब आर्टिस्टों को ऐसा लगता है कि इसको बना डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ठीक है ना। एक सर्कल बनाएंगे अपन लोग। अब जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं मेरे जैसे, है ना, वो तो बिना किसी टूल की हेल्प के, शायद नेटवर्क एरर हो गया बच्चों, हो सकता है आपको मेरा कैमरा नहीं दिख रहा हो। बाकी हम जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं, हम बिना किसी चीज की हेल्प के परफेक्ट सर्कल बना देते हैं, है ना। ये देखो, कैमरा आ गया वापस, शायद बीच में कुछ नेटवर्क इशू, अच्छा दिख रहा था आप लोगों को। ओके, सॉरी सॉरी। जस्ट किडिंग, ऐसा क्यों नहीं, आप किसी मटेरियल से बनाओ भाई, अपने क्या एक गोला चाहिए अपने को? कैसे बना सकते हो? एक गोला बना दीजिए। लाइटिंग का एंगल अपने हिसाब से कुछ भी ले लेना, मैं फिलहाल ये वाला एंगल ही लेके चल रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, दिक्कत होती नहीं है अपने को, क्या है, टेंशन लेनी नहीं। अब अटेंडेंस कम होनी शुरू हो गई है, चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने लगी ना। ध्यान से समझिएगा, ये भी क्या है, कर्व ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। और स्फीयर में क्या है, बिल्कुल कर्व, बिल्कुल एक बॉल होती है। ये अभी तो सर्कल दिख रहा है आप लोगों को, बाकी अपन बनाने वाले 3D स्फीयर है। स्फीयर मतलब बॉल होती है ना, एक बॉल, वो वाला स्ट्रक्चर बनने वाला है ना। लाइट का एंगल जहां आ रहा है उसके ऑपोजिट काइंड ऑफ एक इस तरह का एक कर्व इमेजिन कर लेना। अगर लाइट इधर से आ रही होती तो एक कर्व अपन ऐसे बनाते, आया समझ में सभी को? ये कर्व क्या है, ये कर्व सेपरेट कर रहा है डार्क जोन और ब्राइट जोन को। इधर इधर लाइट पहुंच रही है, ये ब्राइट जोन है, नीचे नहीं पहुंच रही, वो डार्क जोन है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? सही बात है। चलो बढ़िया। इस कर्व को अपन कहते हैं ट्रांजिशनल ग्रेडियंट, है ना। मैं लिखवाऊंगा सब कुछ अलग से, टेंशन मत लेना, अभी आप लोगों को केवल बनाना है। ठीक है। सबसे पहला काम होता है ट्रांजिशनल ग्रेडियंट को डार्क कर देना, ये सबसे डार्क होता है, तो इसमें अपन बिल्कुल डार्क वैल्यू आ रहा हूँ। मैंने जेस्चर ग्रिप पकड़ रखी है, पेंसिल देखो ध्यान से, जैसे हैरी पॉटर में जादू की छड़ी पकड़ते हैं वैसे पकड़ लेना पेंसिल को। और स्लैंट रखना, पेंसिल सोई हुई है मेरी, ध्यान से देखो। और धीरे धीरे काम करना, मैं कोई जल्दीबाजी कर रहा हूँ क्या? थोड़ी सी तो कर रहे हो सर। थोड़ी सी स्पीड रखनी पड़ती है, नहीं तो फिर क्या, काम ही कैसे होगा। पेंसिल को सोला हुआ रखना, जेस्चर ग्रिप पकड़ के रखनी, और पहले डार्क जोन की तरफ जा रहे हैं, इधर पेंसिल का डार्क टोन, सूडो डार्क टोन, मिड टोन तक ले आएंगे, है ना।
जहां तक हो सकेगा अपन की कोशिश क्या रहेगी कि इवनली काम करें। कौन सी पेंसिल? एच बी पेंसिल ही है, एच बी पेंसिल ही है। येलो कलर की पेंसिल है हाथ में, मतलब एच बी पेंसिल है। क्लियर मामला। ब्लू कलर की पेंसिल हो तो आप लोग पूछ सकते हो सर ये कौन सी पेंसिल है। ब्लू वाली में उठाऊंगा तो बता ही दूंगा, 7B उठाई थी तब बता दिया था कि 7B है। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, रुको फिर क्लास में एंड तक रुको, बात करके जाएंगे और क्या। अभी कभी तो नहीं हो पाएगा, अभी तो क्या टॉपिक चल रहा है। कैन आई यूज टू बी? बिल्कुल। यू आर फ्री टू यूज एनी पेंसिल दैट यू वांट। अभी मैं खुद भी यूज करूंगा। दिख रहा है सबको कैसे धीरे धीरे शेड डाल रहे हैं अपन, है ना? आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं मैं। प्रियांशु जी बढ़िया बढ़िया, ये तो बढ़िया, लेकिन अभी जो कर रहे हैं वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? वो तो अच्छा बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ब्लेंड कैसे कर रहे हो? ब्लेंड तो किया ही नहीं मैंने अभी। ब्लेंड क्या किया? ब्लेंडिंग करी क्या? मैंने मैंने अभी तक ये शब्द यूज किया, ब्लेंडिंग कर रहा हूं मैं? किया ही नहीं अभी, ब्लेंडिंग कर ही नहीं रहे, अभी शेडिंग ही कर रहे हैं खाली। अब एक डार्कर ग्रेड की पेंसिल लेंगे। आप लोग चाहो तो 2B ले सकते हो, मैं डायरेक्टली 4B ले रहा हूँ। क्यों सर? हम हैं पार्थ सर, हमारा नाम है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आज का दिन है बड़ा सुहाना, आज इन बच्चों को पार्थ सर के संग ड्राइंग बनाना है। आ गए फिर से ड्राइंग क्लास लेने। रोज आते हैं, आज कुछ बनाएंगे कल कुछ बनाएंगे, कुछ नहीं बनाते हैं, खाली हंसी टिटोली। दुनिया भर के रेफरेंस डाउनलोड कर लेते हैं, बनाते कुछ नहीं है। ये तो मैं भी करता हूँ। ये 4B पेंसिल है ना, वो मेरे इसकी वजह से वो छुप गया यहाँ, बाकी 4B लिखा हुआ था। बट वही ये यहाँ कंटिन्यू यहीं रहता है ना, तो वो मिट जाता है।
तो बच्चों यार ये क्या थोड़ा पॉसिबल नहीं है? माफी चाहूंगा मैं। अभी कलर का बता पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी ये वेबिनार है फ्री स्केचिंग वेबिनार। स्केचिंग मतलब अपन स्केचिंग करेंगे पेंसिल से, है ना? बहुत से बच्चे मेरे को चैट में लिख रहे हैं, सर थोड़ा सा कलर पेंसिल और वाटर कलर भी बता दो। थोड़ा सा कलर पेंसिल थोड़ा सा वाटर कलर हो ही नहीं पाएगा। वाटर कलर थोड़ा सा नहीं होता, वाटर कलर पूरा होता है। कलर पेंसिल थोड़ा सा नहीं होता, कलर पेंसिल फिर पूरा करना पड़ता है ना? तो ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, तो इनका करेंगे कभी। आप लोग जो बच्चे मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको पता है मेरी तरफ से कोशिश रहती है, मैं हर महीने 2 महीने में कभी कभी लाइव आता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी बहुत कुछ सिखाता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे एक सेशन पूरा पेन स्केचिंग के ऊपर किया था, जिसमें मैंने पेन से स्केचिंग करके बताई थी, है ना? तो जो इंस्टा पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी ऐसे फ्री सेशंस लाइव वगैरह होते रहते हैं। बस वो एक वो रैंडमली कभी भी हो जाते हैं, है ना? तुम ऐसा फॉलो करके रखना, कभी भी रात को 8 बजे 10 बजे मेरा मन हो जाता है, फ्री होता हूँ, लाइव आ जाता हूँ। पार्थ आर्ट क्लासेस। इंस्टाग्राम पे आप सर्च करेंगे पार्थ आर्ट क्लासेस, को अकाउंट मिल जाएगा। छोटा सा अकाउंट है। शेडो के देखो मैंने 2 पार्ट बनाए, एक ओवल शेप ऐसा बनाया और इसके अंदर एक ओवल शेप छोटा और बनाया, दिख रहा है सबको? ये क्यों किया सर आपने, दो दो ओवल क्यों बनाए, अभी पता चलेगा। अंदर वाला जो ओवल है इसको तो पूरा अपन को डार्क कर देना है, तो मैं 4B पेंसिल से इसको तो पूरा डार्क कर दूंगा। बाहर आते हुए इसको लाइट करते जाना है, जैसे ये हल्का सा बाहर आते हुए थोड़ा लाइट कर दिया, है ना? फिर और बाहर आते हुए ये कर दिया। लाइव ड्रॉ नहीं कर पाता हूँ। बताते हैं, इसका भी इलाज बताते हैं। अब ये ले लिया मैंने एक ब्रह्मास्त्र। ये है मेकअप ब्रश, ब्लेंडिंग वाला मेकअप ब्रश। है नॉर्मल मेकअप ब्रश ही है। मार्केट में जाके आप बोलोगे भैया सबसे सस्ता वाला मेकअप ब्रश दे दो, वो दुकान वाला भी कहेगा कि मैडम इतना सस्ता वाला मत ले जाओ, स्किन खराब हो जाएगी, कह देना कोई भाई स्किन पे करना ही नहीं हमको, ड्राइंग करनी है ना? इससे ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग कैसे करते हैं, एकदम पीछे से पकड़ रखा है ब्रश को, लाइटली एकदम सर्कुलर मोशन में धीरे 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 ब्लेंड कर देंगे ऐसे। बहुत से बच्चे स्टम्प्स यूज करते हैं, स्टम्प्स भी यूज कर सकते हो, ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्टम्प्स, मुझे स्टम्प्स ज्यादा पसंद नहीं आते, क्योंकि पैचेस आ जाते हैं स्टम्प्स यूज करने से। दूसरी चीज, स्टम्प्स को क्लीन करना काफी हेक्टिक होता है ना? मतलब सैंड पेपर लाओ, सैंडिंग करो, उनको क्लीन करो, मेरे को नहीं जमता है। तो बढ़िया ब्रश यूज कर लो, कॉटन बड यूज कर लो, कॉटन यूज कर लो, वो ज्यादा बेटर लगता है मुझे। तो सबसे बढ़िया तो ब्रश ही है, मतलब रीयूजेबल है, बार बार कितनी बार यूज करो, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, कोई हेडेक ही नहीं। दिख रहा है सबको? अच्छा, ब्लेंडिंग से एक चीज होती है बच्चों, ब्लेंडिंग से क्या होता है पता है? वैल्यूज लाइट हो जाती है, क्योंकि क्या होता है ब्लेंडिंग से आप ब्रश से इसको स्मज करते हो ना, तो जो 4B की जो वैल्यूज थी वो स्मज होकर थोड़ी फैल जाती, तो उतना डार्क नहीं रहता जितना अपन ने किया था। अगर आपको ऐसा लगे कि जरूरत महसूस हो कि सर थोड़ा सा लाइट हो गया ये, अभी देखो मैं वापस से 4B अप्लाई कर रहा हूँ, अब जो डार्कनेस आ रही है वो देखो, डिफरेंस पता चल रहा है आप लोगों को, है ना? मेरी ये आदत है, मैं ब्लेंडिंग करने के बाद हल्का सा एक कोट वापस से करता हूँ, है ना? डार्कर वैल्यू का है, वही है 4B है। तो अगेन इट इज नॉट मैंडेटरी बट इट इज अ गुड
थिंग टू डू, लाइक आप कर सकते हो ट्राई टू बिल्ड अप नाइस कॉन्ट्रास्ट इन योर आर्ट वर्क। कॉन्ट्रास्ट अच्छा आ जाता है इससे। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है अभी बच्चों को यही नहीं पता होगा। बहुत से बच्चे हो सकते हैं ऐसे जिनको कॉन्ट्रास्ट नहीं पता। कॉन्ट्रास्ट मतलब ब्लैक और व्हाइट का सेपरेशन, ब्लैक कितना ब्लैक है, व्हाइट कितना व्हाइट है। तो अभी ब्लैक नहीं था, अभी ग्रे था, है ना। ब्लेंड होने के बाद ग्रे हो जाता है, तो वापस एक कोट करते तो ब्लैक हो जाता है। बैकग्राउंड में आवाज आ रही है हल्की हल्की? बैकग्राउंड में आवाज आ रही है क्या हल्की हल्की? आ रही हो तो वो आती रहेगी, क्योंकि दादाजी टीवी देख रहे हैं। दादाजी की टीवी बंद नहीं कर सकते अपन, नहीं तो मैं बंद हो जाऊंगा। दादू हमारे जोरदार है। आप में से ऐसे बच्चे कितने कौन हैं जिन्होंने आज से पहले कभी मेरा कोई सेशन अटेंड नहीं किया, और ऐसे कौन कौन बच्चे जिन्होंने अटेंड कर रखा है? जिन्होंने अटेंड कर रखा है वो चैट में लिख दो ओल्ड, तो मुझे पता चल जाए ओल्ड स्टूडेंट। और जिन्होंने नहीं कर रखा वो लिख दो न्यू, तो मुझे पता चल जाए न्यू स्टूडेंट है। मेरे को बस चेक करना है कि मतलब रेशो क्या है। न्यू 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 न्यू। मोस्टली न्यू ही है सब। चलो बड़ी बढ़िया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब न्यू स्टूडेंट हैं। एक दो हैं, अनुराग जी हैं ओल्ड स्टूडेंट, बाकी सब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट न्यू हैं। जिन्होंने पहले कर रखा उनको तो हो सकता है ऐसा, ऑलमोस्ट न्यू स्टूडेंट्स ही हैं तो उनको तो फिर भी ठीक लग रहा होगा। ओल्ड स्टूडेंट्स को तो फिर ऐसा मतलब मेरे को नहीं लगता कुछ ज्यादा ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये चीजें मैं पहले बता चुका हूँ पुराने सेशंस में। बट कोई ना, खैर जो नए हैं उनको तो मजा आ ही रहा है, मोस्टली न्यू ही है। ये पूरा लाइक वेबिनार ही अपना न्यू गैदरिंग के साथ ही हो रहा है। चलिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, गुड 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 गुड। बढ़े आगे बढ़े। अब देखो, एक लग रहा है थोड़ा 3D रियलिस्टिक स्फीयर है कि वो लुक आ रहा है थोड़ा 3D स्फीयर वाला। आया सबको समझ में? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट था, लेकिन देखो ऐसे थोड़ा कैमरा इधर उधर करूंगा तो अब थोड़ा पता चलेगा आप लोगों को क्या बनाया आप लोगों ने। ये आप लोगों के लाइट एंड डार्क, शेडोज, ग्रेडियंट्स, ग्रे स्केल, हैच स्केल, शेडिंग, ब्लेंडिंग, सारे बेसिक बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स क्लियर। दो टॉपिक और बचते हैं, फिर अपन बनेंगे एडवांस की तरफ, पोर्ट्रेट बनाएंगे अपन। ठीक है जी। दो टॉपिक और समझ लीजिए। एक होता है हैचिंग। हैचिंग में क्या होता है? दो टाइप की हैचिंग होती है, एक तो होती है लीनियर हैचिंग, एक होती है क्रॉस हैचिंग। ठीक है। हैचिंग भी एक तरीका है वैल्यूज अचीव करने का। वैल्यूज मतलब वही डार्क टोन, सूडो डार्क टोन, मिड टोन, ये है ना। तो हैचिंग भी ऐसा ही एक तरीका है भाई वैल्यूज अचीव करने का, लेकिन हैचिंग में शेडिंग जैसे अचीव नहीं करते। हैचिंग में लाइंस के थ्रू अचीव करते हैं। किसके थ्रू अचीव करते हैं? लाइंस के थ्रू। अब वो लाइंस कैसे होती है? लीनियर हैचिंग में जब अपने को करना है, सपोज डार्क वैल्यू चाहिए तो आप लाइंस को ऐसे पास पास बनाओगे और डार्क लाइंस बनाओगे। मिड वैल्यू चाहिए थोड़ी सी, तो आपकी लाइंस भी थोड़ी लाइट हो जाएगी और बीच में गैप बढ़ जाएगा। लाइट चाहिए तो लाइंस आगे जाते लाइट हो जाएगी, डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। आया समझ में सबको? ये डार्क, थोड़ी सी मिड वैल्यू, लाइट। आया सबको समझ में? वहीं अगर बात करें क्रॉस हैचिंग की, तो क्रॉस हैचिंग में क्या होता है भैया? ये सब हाईलाइट वैल्यू, मिड टोन, थोड़ी और डार्क वैल्यू आ गई, सूडो डार्क टोन टाइप, ये और डार्क हो गई। आपका मन नहीं माने कि सर और डार्क कर दो, हमारे तो और लेयरिंग चाहिए, तो और लेयर पे लेयर डार्क डालते जाओ। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस हैचिंग बोलते हैं। आया सबको समझ में? डार्क टू लाइट वैल्यूज लाइंस के थ्रू अचीव करते हैं अपन इसमें। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, नाउ लेट्स मूव अहेड। एक और टॉपिक आप पढ़ेंगे स्ट्रोक्स, देन अपन पढ़ेंगे पोर्ट्रेट। ये सर जी स्ट्रोक्स क्या होता है? स्ट्रोक्स कुछ नहीं होता है, हाई प्रेशर
से लो प्रेशर की तरफ जाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं। आया समझ में? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने वाली लाइन स्ट्रोक होती है। आप में से कोई टीचर हो जिसने कभी स्कूल में बच्चों की कॉपियां चेक की हो, या आप कभी स्कूल में बच्चे रहे हो, आपने अपनी कॉपी चेक होने के बाद देखी हो, मैम ऐसे टिक लगाती, ठीक है हूँ, ये स्ट्रोक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता हुआ है। हम जब प्रैक्टिस करते थे तो हम ऐसे प्रैक्टिस करते थे, एक मेन स्ट्रोक लगाते थे, फिर दिख रहा है सबको? कोशिश ये करनी है कि स्ट्रोक्स पास पास में हो और इक्वल डिस्टेंस पे हो सकता है अभी स्टार्टिंग में आपसे इतनी स्पीड में नहीं बना है, धीरे धीरे बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। वो फर्क पड़ेगा कि आप में से हो सकता है कुछ बच्चों ने अभी अभी इस ड्राइंग स्टार्ट करी हो, तो थोड़ा आराम से काम करना। ऐसा नहीं कि अपन को एक दिन में बहुत आगे बढ़ना है, एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन बहुत कुछ हो जाता है। एक दिन में सब कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन एक दिन बहुत कुछ सीख जाओगे अगर रेगुलर रहोगे तो। हाँ। और कितना भी सीख जाओ, ये कभी मत सोचना कि मुझे सब आ गया है। सबसे बड़ा भ्रम वही है, अपने को ऐसा लगने लग जाए अपने को सब आता है। अगर आपको ऐसा लगे कि अपने को सब आता है, वो दिन समझ जाना आपको हकीकत में कुछ नहीं आता है ना? प्रोग्रेस उसी दिन रुक जाती है जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे सब आता है। ऐसा कोई आर्टिस्ट हुआ ही नहीं जिसको सब आता हो। कुछ ना कुछ छूटता ही है लाइफ में। ऊपर वाले ने लाइफ भी तो लिमिटेड इसीलिए दी भाई, अगर अनलिमिटेड लाइफ होती, सब लोग सब कुछ ट्राई कर पूरा के सब कुछ कर ही लेते हैं। चॉइस आपको करनी पड़ती है कि आप क्या चूज करते हो, क्या काम करते हो, आपके डिसीजन मैटर करते हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। बढ़े आगे बढ़े। शैल वी मूव अहेड? वरी मशिता का मीना सान, काम हो गया कंप्लीट एवरीवन? आप टाइम मैनेज कैसे करते हो, थोड़ा मोटिवेट करो। अरे ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल शेड्यूल है मेरा। मैं कॉलेज जाता हूँ मॉर्निंग में, कॉलेज में जाके प्रैक्टिकल्स वगैरह जो फाइनल सेमेस्टर के हैं वो सब कंप्लीट करता हूँ, लैब का काम कंप्लीट करता हूँ, जूनियर्स के एक दो क्लासेस लेनी होती है वो लेता हूँ। फिर बाद में लाइब्रेरी जाता हूँ, 4-5 घंटे लाइब्रेरी में बैठा रहता हूँ, वहाँ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करता हूँ। फिर शाम को जिम चला जाता हूँ, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का वर्कआउट कर लेता हूँ। बुढ़ापा है तो ज़्यादा नहीं करता हूँ भाई, कहीं हड्डी इधर उधर हो जाए तो समस्या हो जाएगी, है ना? फिर घर पे आता हूँ, शाम को आप लोगों की क्लास लेता हूँ, फिर खाना वाना खाता हूँ, फिर रिकॉर्डिंग डालता हूँ, फिर सो जाता हूँ। ये मेरा स्केड्यूल है। रोज थोड़ा थोड़ा करो, ऐसा थोड़ी कि एक ही दिन में अपने को पूरा करना है। टाइम को ऐसे मैनेज करो कि रोज आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहो बस। नाउ लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग। आई हैव हियर अ रेफरेंस इमेज जिसको आप लोग ड्राइंग करने वाले हैं। दिख रहा है सबको? मजा आएगा मजा। दिख तो रहा है ना भाई? सब तो दिख नहीं रहा? यस दिख तो रहा है, पूरा पूरा दिख रहा है ना? हम्म। ये पोर्ट्रेट अपन बनाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला काम, इसको ध्यान से देख लो क्या क्या चीजें दिख रही। कुछ एक चीजें मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखी है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। फेस की सेंटर लाइन मैंने मार्क कर रखी है, और फेस की आई लाइन वाली लाइन मैंने मार्क कर रखी है। ठीक है जी, ताकि आपको एटलीस्ट दो चीजें ऑलरेडी दिख जाए, और बियर्ड का एक जनरल शेप मार्क कर रखा है ना? बियर्ड है किस शेप में? बच्चे क्या करते हैं, चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। बच्चे बियर्ड ऐसे नहीं बना, बच्चे बियर्ड के बाल देखते हैं, ऐसे ऐसे बाल बना, बाल नहीं देखने, पहले चीजों को सिंपल करना है। शेप क्या है, दो लाइन ऐसे है, दो लाइन ऐसे, बस ये, और कुछ नहीं। ठीक है, फेस की सेंटर लाइन है एकदम वर्टिकल, यहाँ पे फेस की सेंटर लाइन बना देते हैं एकदम वर्टिकल। बनी एक लाइन? ठीक है जी। थोड़ी सी ये वाली लाइन तो स्ट्रेट नहीं है, इसको रेज कर देता हूँ।
ये आ गई लाइन अपनी। फिर आई लेवल वाली लाइन बना लेते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे मैं हूं ना यार, रुको तो सही, तुम लोग इसे क्या कर रहे हो? कैसे बनाएंगे सर, हमसे नहीं बनेगा सर। इं, इं, इं। कैसे नहीं बनेगा? मैं किस लिए बैठा हुआ हूँ? बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ कैसे बनते हैं। इतना क्यों डरते हो? और खराब भी बन गया तो तुम तुम्हारे घर पे बैठे हो। ऐसा तो ही नहीं कोई आके तुम्हारा गला दबा देगा कि ये क्या कर दिया, है ना? कोई आके तुम्हारी टपली पे थप्पड़ मारेगा, टपाक ये क्या किया, चीन टपाक डम डम। कुछ नहीं होने वाला। मस्त रहो, इतने ड्राइंग में इतना घबराने वाली बात नहीं है ऐसे। आप लोग तो ऐसे करते हो जैसे कोई मतलब न्यूक्लियर मिसाइल आप लोग ही बना रहे हो, एक केमिकल इधर का उधर हुआ और बूम, देश समाप्त हो जाएगा। पूरे देश का भार भाई तुम्हारी कंधों पे आ गया है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, चार दीवारी में बैठे हैं, खराब बना, ड्राइंग फाड़ी फेंक दी, और ये इतनी सी तो बात है। वापिस बनाएंगे। डरना नहीं, इतनी इतनी टेंशन नहीं लेनी। मार्किंग ले लेंगे, है ना? कहाँ से कहाँ तक बना रहे हैं भैया, स्टार्टिंग यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन भी फेस को। ठीक है। एंडिंग यहाँ पे, लगभग यहाँ पे एंड कर देंगे फेस को। अब फेस में ओरिजिनल फेस ये जो है इसमें देखो, आई लाइन जो आ रही है और फेस का जो टॉप है उसके एकदम सेंटर में ये पॉइंट आ रहा है, और यहीं पे हेयर लाइन है, पता चल रहा है आप लोगों को? है ना? तो ये रहा, इसका सेंटर यहाँ आएगा लगभग लगभग। बिल्कुल। यहाँ पे हेयर लाइन आएगी, मेरे को हेयर लाइन मिल गई। ठीक है जी। मिल गया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब फेस का एनवलप हल्का हल्का सा मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना? क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, कैसा क्या है, हल्का हल्का सा स्ट्रक्चर देना शुरू करेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी टू गो परफेक्ट इन दिस स्टेज, अभी कोई परफेक्शन वगैरह ऐसा कुछ नहीं देखना, है ना? और बहुत रफली स्केच करना, देखो कितना रफ चल रहा है मेरे लाइंस पे, देखो कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। मस्ती से चल रही है बस, और क्या। आई हैव ड्रॉन विकी कौशल फ्रॉम छावा, गुड गुड गुड। ये लो यार, बच्चे मानते नहीं हो तो। आपकी ड्राइंग दिखाओ, आपकी ड्राइंग दिखाओ, आपकी ड्राइंग दिखाओ। ये लो। ठीक है भाई। ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ फायदा नहीं इन चीजों को देखने से। सीखना आए हैं तो यहाँ पे मेन अपना काम है सीखना, है ना? तो ठीक है, वो बहुत से बच्चे मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, आपके आर्ट वर्क दिखाओ, आपके आर्ट वर्क दिखाओ, ये रहे। दिख भी नहीं रहे होंगे मेरे ख्याल से, पता नहीं। हल्के हल्के दिख रहे होंगे, कहीं कहीं कुछ कुछ क्रॉप हो रहा होगा, बट कोई ना, पता तो पड़ ही रहा है एटलीस्ट। दिख तो रहा है सबको। अब इनमें है कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोगों को अभी मैंने नहीं बताया, वही शेडिंग है, वही ब्लेंडिंग है, वही है टिंग 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 टिंग, वैसे ही है। लेकिन हर एक पोर्ट्रेट में अपना एक चार्म अलग होता है ना। हर पोर्ट्रेट में, हर रेफरेंस में कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। अक्षय कुमार की स्माइल थोड़ी अलग है ना? तो इस तरह का कोई पोर्ट्रेट बनाना हो जिसमें कोई पर्टिकुलर फीचर लेना हो, अक्षय कुमार की स्माइल लेना थोड़ा अलग है। दर्शन रावल का ये पोर्ट्रेट देखोगे तो इसमें बालों के बहुत छोटे 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 पोर्शन से, इसमें भी स्माइल एक वो जो स्मूथ गालों वाला वो जो आना चाहिए टेक्सचर था ना, प्लम्प चिक जिसको कहते हैं, एकदम चिकू चिकू। है ना? बच्चों जैसा हो वैसा करना हो। ये तो पुराने पोर्ट्रेट्स आ गए, फिर इधर तो इतना कुछ खास नहीं है। हर एक रेफरेंस, हर एक पोर्ट्रेट जो आप करोगे उससे कुछ नया सीखने को मिलता है। आलिया भट्ट वाला में आईज बड़ी सुंदर थी इधर, और बालों का जो था कर्ली वेवी नेचर। इस वाले में जो स्किन की स्मूथनेस थी और लंबे लंबे स्ट्रेट, बॉयज में इतने लंबे लॉन्ग हेयर स्ट्रैंड्स लेना थोड़ा अलग है। जॉनी डेप अच्छा लगा तो धन्यवाद। शाहरुख खान तो भाई किंग खान है ही है, और विराट कोहली भी अपने बैट्समैन तगड़े ही। ये भी बड़ा सुंदर रेफरेंस है, लाइटिंग इधर से आ रही है, आधा फेस शेडो में, आधा फेस लाइट में है।
बियर्ड को कैसे स्किन के साथ मर्ज करना है। बच्चे बहुत सी बार बियर्ड बनाते तो वो ऐसी हो जाती कि मतलब वो ऐसा लगता है चिपका रखी है, वो फेक बियर्ड टाइप। वो स्किन के साथ कैसे मर्ज होती है कि ऐसा नहीं लगे कि कुछ चिपका रखा है। वो टेक्सचर्स कैसे आते हैं। आयरन मैन तो है ही भाई, आयरन मैन तो आयरन मैन है, तुम सब जानती ही, है ना। एनीमे वाले बच्चे, ये तुम्हारे एनीमे एनीमे वाली ड्राइंग्स भी है, सब है। लेकिन इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना अभी अपने को। वापिस इधर आ जाओ। अभी जो सीखना आए हैं, पहले वो करते हैं। फिर बातें करेंगे, खूब बातें करेंगे। ड्राइंग बता दो, ड्राइंग बता दो, ड्राइंग बता दो, ड्राइंग बता दो, आपकी ड्राइंग देखनी है, आपकी ड्राइंग देखनी है। बस, देख ली। ये यहाँ पे एंड हो जानी चाहिए। When I draw, I'm getting lines. When you're drawing, it is like shade. Why? ऐसा कुछ है नहीं, बस प्रैक्टिस करते जाना है, धीरे धीरे हो जाएगा। मैं पेंसिल को बहुत लाइटली ड्रॉ करता हूँ। आप लोग क्या, कई बार जब आप लोग ड्राइंग करते हैं तब क्या होता है कि अपन प्रेशर बहुत ज्यादा डार्क रखते हैं, है ना। उतना डार्क नहीं रखना है। बायो स्टूडेंट है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन बायोटेक? बढ़िया स्ट्रीम है, बढ़िया स्कोप है, बढ़िया काम करो बस, और क्या। डायग्राम के लिए फुल मार्क्स मिलते होंगे। नहीं, मैं उतना अच्छा डायग्राम बनाता ही नहीं था। चारकोल और ग्रेफाइट दोनों ही अच्छे हैं, आप जिसमें अच्छे हो वो उसमें अच्छा काम आप कर लोगे, और क्या, सिंपल है। जिसमें आपको मजा आता है, एज एन आर्टिस्ट आपको मजा आना चाहिए। सिर्फ HB पेंसिल से फुल स्केच करो, तो वही तो कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ। मैंने पेंसिल स्विच करी क्या? अभी कहाँ करी? ठीक है, पेंसिल यूज कर रहा हूँ। अब क्या करना है अपने को? धीरे धीरे, अब जैसे इधर वाली साइड से भी एनवलप आगे बढ़ाते हैं, है ना? अभी इधर से कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ये। स्ट्रेट नीचे जा रहा है, कान से कान की हाइट मिला लेंगे भाई, इधर कान है तो इधर भी, इधर ईयर आ जाना चाहिए कहीं न कहीं। रिलीज। बियर्ड का जो जनरल शेप है नीचे, उसको मार्क कर लेंगे। इसका बोलते हैं फेस का एनवलप, फेशियल एनवलप क्या बोलते हैं इसको। कि अपन एक डिसाइड कर लिया, एक एरिया डिसाइड कर लिया कि अपन इतने एरिया में बनाएंगे। बहुत सी बार बहुत से आर्टिस्ट डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लिया जाए। इधर से इतना है, इधर भी इतना है, हाइट फेस की इतनी है, नहीं फेस की भी इतनी है। अभी आपके पास रेफरेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, बस जो मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ड्रॉ करना है। आप लोग रेशियोज मैच कर सकते हो। ऊपर इतना है, उसके बीच वाले पार्ट में हेयर लाइन आनी चाहिए, ठीक है। ऊपर जितना है उतना ही नीचे जाओगे, एक उंगली और एक्स्ट्रा रखने पे लगभग ये आ जाएगा, है ना। ऐसे आप लोगों को रेशियोज वगैरह वो सब चीजें मैच करते चलो। इधर जितना है उसी को अगर मैं राउंड में ले लूं, ये देखो ये इतना है। ऐसे ही अगर मैं राउंड में जा रहा हूँ तो मेरे को एक ईयर का एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है, वहां से अगर मैं एक ईयर को स्प्लिट कर दूं तो मेरे को परफेक्ट ईयर वाली लोकेशन मिल जाएगी। ये भी नहीं आया समझ में तो कुछ नहीं है, यहाँ से हेयर लाइन तो दिख रही है, इसको इधर राउंड ले लेना, इधर वाला ईयर का एंड आ गया। इसको इधर से ऐसे राउंड ले लेना, इधर वाला ये एंड आ गया बालों वाला, है ना। ये इधर वाले बाल आ गए, इधर वाले बाल यहाँ एंड आ जाएंगे, ये यहाँ पे। रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगा? अपने आप मिल जाएगा, आप टेंशन लो ही मत, पहुंच जाएगी आपके पास, रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी कहीं कहीं से, है ना। आपको रिकॉर्डिंग ईमेल पे मिलेगी, आपको रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी,
हो सकता है आपके पास रिकॉर्डिंग इंडिविजुअली भी आ जाएगा, कहीं न कहीं से आ जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। मैं बैठा हूँ, आपको टेंशन लेनी नहीं है, नहीं तो मेरा नंबर मैंने बता दिया, सबके पास मेरा नंबर है। 7014505249, मैसेज कर देना, फिर रिकॉर्डिंग भेज दो। ठीक है, अब तो कोई टेंशन नहीं। चलिए काम कीजिए। ओके। देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, परफेक्ट नहीं बनेगा, है ना। परफेक्ट मेरा भी नहीं बनेगा, परफेक्ट आपका भी नहीं बनेगा। मेरा जैसा बनेगा आपका हो सकता है वैसा बने, हो सकता है कुछ बच्चों का उससे अच्छा बने, हो सकता है कुछ बच्चों का उससे खराब भी बने। जो बच्चे पहले से काम करते आ रहे हैं, हो सकता है उनका काम अच्छा बने, जो भाई मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो ऑब्वियसली हो सकता है मेरे से अच्छा बने। तो ऐसा कुछ नहीं, अपने को वो टेंशन नहीं लेनी है। अपने को ये देखना है कि एटलीस्ट अपन क्लास में है, अपन कुछ ट्राई कर रहे हैं, नई टेक्निक को समझ रहे हैं। भाई पोर्ट्रेट कैसे बनाना था, सेंटर लाइन ली, आई वाला लेवल लिया, और फिर कैसे रेशोज को करते हुए किस तरीके से अपन एनवलप लेते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं। एक दिन में मैं आपको वो एक्सपीरियंस ही नहीं दे सकता। भाई मेरे को अगर 15 साल 20 साल हो गए मैं ड्राइंग कर रहा हूं, तो मैं एक दिन में 20 साल का एक्सपीरियंस नहीं दे सकता, है ना, वो फैक्ट है। लेकिन टेक्निक सारी बता सकता हूँ, फिर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। द मोर यू विल प्रैक्टिस द बेटर यू विल गेट। हमको ड्राइंग कैसे शुरू करनी चाहिए, ट्रेसिंग, ग्रिड मेथड, फ्री हैंड मेथड। देखो मैं सजेस्ट ये करता हूँ, सबसे पहली चीज फ्री हैंड। जितना फ्री हैंड में काम करोगे उतना काम निखरेगा। फिर ग्रिड पे जा सकते हो थोड़ा थोड़ा ग्रिड के साथ, ताकि कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो। और ट्रेसिंग तो बहुत आगे की चीज है, ट्रेसिंग तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि अभी आप लोग करो। अभी मैं नहीं चाहूंगा कोई भी बच्चा ट्रेसिंग की तरफ जाए। ठीक है। एक गोल्डन रेशो बताऊं आप लोगों को। दो आंखों के बीच में कितना गैप होता है, एक आंख और फिट हो जाए। ये देखो, ये एक आंख है, इतनी ही गैप है, इतनी दूसरी आंख। आया समझ में। दो आईज के बीच में कितना गैप होगा कि एक आंख, एक आई और फिट हो जाए। 90% चांसेस में आपको ये रूल अप्लाई होता हुआ दिख जाएगा। 90% कह रहा हूँ, 100% नहीं कह रहा हूँ। 100% कोई कुछ नहीं कह सकता। 100% तो भगवान ही नहीं कह पाए, अपन क्या कह सकता। भगवान ने भी वरदान दिए थे, सोचा था कि लोग अच्छा काम करेंगे। पापियों ने पाप ही किए। 100% कोई कुछ नहीं कह सकता।
आंखें कहाँ तक, नोज की विड्थ कितनी रखनी है भाई, जहां पे टीयर ड्रॉप आ रहा है, दोनों आंखों को देखो, जहां पे टीयर ड्रॉप है उससे अगर मैं नीचे आ रहा हूँ तो मुझे नोज की विड्थ मिल रही है, तो भाई टीयर ड्रॉप ये रहा, इससे नीचे आके इधर टीयर ड्रॉप ये रहा। टीयर ड्रॉप समझते हो, जहां से आपके टीयर्स बाहर आते हैं, जहां से आंसू बाहर आते हैं। धीरज की मम्मी आई देखने, धीरज क्या कर रहा है, धीरज ड्राइंग कर रहा हूँ, बढ़िया ड्राइंग कर रहा है छोटा बेटा बेटा, अच्छे से। अरे मस्त रहो, डोंट वरी डोंट वरी। अच्छा अच्छा है। धीरज की मम्मी कह रही आज आया नहीं धीरज खाना खाने, बाकी तो इतनी देर में आ जाता है किचन में। मम्मी खाना बन गया क्या, मम्मी क्या बनाया खाने में, आज इतनी देर हो गई छोरा हिल ही नहीं रहा है, ऐसी कौन सी पढ़ाई चल रही। ये धीरज की मम्मी ने देखा इधर तो ऑनलाइन क्लास चल रही भैया, क्या बात है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे। लेकिन ऑनलाइन से देखो कितनी अच्छी चीज है, आप लोग अपने घर पे बैठे हुए, मैं मेरे घर पे बैठा हूँ, अपन सब कनेक्टेड हैं और बिल्कुल ऐसे मस्ती में ड्राइंग सीख रहे, सही बात है। ऑफलाइन में कहाँ अपन, मैं राजस्थान में बैठा हूँ, आप लोग कहाँ दिल्ली बॉम्बे हैदराबाद पुणे कहीं कहीं से होंगे, कहाँ अपन कनेक्ट कर पाते इतना। फर्क पड़ता है ऑनलाइन से, कुछ चीजें खराब है लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी है, अपन पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए अपने को। कनेक्टिविटी कितनी बढ़ गई। वैसे मेरी तरफ से पूरी कोशिश यही रहती है कि फील ऐसा ही रहे, बच्चों को ऐसा ही लगे कि क्लास ऑफलाइन चल रही है ना, हंसी मजाक होता रहे। अपन हंसी मजाक ज्यादा ही करते हैं, वैसे मेरे को ऐसा लगता है मैं थोड़ा हंसी मजाक ज्यादा करा देता हूँ। हाँ, काम पे फोकस ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अपना कहते को ड्राइंग सब्जेक्ट ऐसा है, स्कूल में इतना नहीं करता हूँ मैं। साइंस मैथ्स हालांकि मैं तो उस क्लास में भी करता हूँ भाई, थोड़ा तो झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे तो मैथ्स पढ़ा रहा होता हूँ तब भी बाकी टीचर्स को स्कूल में ऐसे ही लग रहा होता है कि ये ऐसे कौन सी मैथ्स पढ़ा रहे हैं भाई, इतना तो हंसी मजाक हमने नहीं देखा अभी कोई। बोथ आइज आर नॉट इक्वल। ना ना इक्वली, वो शेडिंग की वजह से हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, इक्वल नहीं, बाकी इक्वल है। ये रेशो से ही पता चल रहा है इक्वल। ये आंख यहाँ तक है, ध्यान से देखना, ये आई यहाँ तक है, ये अंदर शेडिंग आ रही है, आंख की शेडिंग है, ये आंख यहाँ पे एंड नहीं हो रही, आई तो यहाँ पे। ये देखो ध्यान से देखो, ये आंख तो यहाँ तक जा रही है, फोल्ड तो यहाँ तक जा रहा है आंख का। आया समझ में क्या बोला मैं कि नहीं आया समझ में। अंदर शेडो है थोड़ा सा। ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ पेंसिल, एफ पेंसिल्स फाइन पेंसिल्स कहलाती हैं। उनका टिप थोड़ा हार्ड होता है, वो हार्ड टिप रिटेन्ड रहता है। जब अपने को फाइन डिटेल्स वगैरह डालनी होती है, ऐसा कुछ काम करना होता है, वहां पे अपन एफ ग्रेड की पेंसिल्स का यूज करते हैं। ठीक है। अभी अपने को उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुंह से कहाँ से राउंड हो रही है, तो भाई जहां से ये प्यूपिल वाले पॉइंट को अगर मैं नीचे ले आऊं स्ट्रेट, ये जहाँ पे आ रहा है यहाँ से मुंह से राउंड हो रही है। आया समझ में सबको क्या बोला मैं। आया समझ में सबको, है ना। सर आपसे ड्राइंग सीखनी हो रेगुलर तो क्या कर सकते हैं, बताएंगे, वो भी बताएंगे। ये तो सब बताते ही है। हर फ्री क्लास के एंड में यही होता है। नोज की लेंथ कैसे मेजर करें, नोज की लेंथ आपको मेजर नहीं करनी, आपको रेशो ढूंढना है कौन सा रेशो से मैच हो रहा है। क्रॉस ये रहा, ये रहा, यहां से अगर मैं एक परफेक्ट सर्कल बनाता हूँ इधर आ जाऊं, मेरे को नोज की विड्थ मिल जाएगी। परफेक्ट आर्क अगर इधर आए, यही परफेक्ट आर्क अगर इधर जाएगा तो आपको इधर वाली आंख की वापस विड्थ मिल जाएगी। आया समझ में, एक सी शेप बनता है।
आया नहीं आया, समझ में आया सबको? अच्छा, ये हर फेस में अलग होता है, ऐसा नहीं कि आप हर फेस में ये ढूंढ रहे हो, है ना? हर एक फेस अलग होता है, हर फेस के रेशियोज थोड़े थोड़े चेंज होते हैं, तो आपको बनाने पड़ेंगे रेशियोज। जितने ज्यादा फेसेस के साथ आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप यूज टू हो जाओगे। कच्चा मैंगो वाइट। मेरे को बड़ा पसंद है मैंगो, लेकिन मेरे को पिंपल हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। थोड़े खाता हूँ मैं तो, ज्यादा नहीं खाता हूँ मैं आम। 7 8 आम खाता हूँ मैं बस, पिंपल ही पिंपल हो जाते हैं। वो है थोड़ा, शरीर मेरा दैत्य का ही शरीर है ना? एक दो आम तो मेरे कुछ लगता ही नहीं है, एक दो आम तो गप गप खा जाता हूँ लड्डू जैसे। एक तो किस्मत भी ऐसी है, 7 8 आम उठाता हूँ, उनमें से 4 5 तो खट्टे निकल जाते हैं। एक आधा कोई निकलता है मीठा। मैं ज्यादा कुछ नहीं, स्ट्रोक से केवल डायरेक्शन को मार्क कर दे रहा हूँ मैं हल्का सा। एंड यहाँ से भी भैया फेस का भी क्या रेशो है, क्या एंगल पे आ रहा है, वो हल्का हल्का सा मार्किंग ले लेंगे। दैट्स इट। दैट्स हाउ यू क्रिएट अ फ्री हैंड पोर्ट्रेट। ज्यादा डिटेल्स पे फोकस नहीं करना अभी। बाकी शेडिंग वगैरह मैं बता चुका हूँ, जो बच्चे करना चाहें वो कर भी सकते हैं, है ना? जैसे शेडिंग बताई थी वैसे ही करनी है भैया, वो कुछ अलग नहीं करना आप लोगों को। हेयर हेयर में देखो, हेयर में क्या होता है, आपको चंक्स डिवाइड करने हैं। जैसे बालों में देखो, यहाँ पे एक चंक डार्क है तो इस एरिया को मैंने एक अलग मार्क कर दिया। यहाँ से कुछ बाल जा रहे हैं ऐसे, तो वो एक अलग एरिया हो गया। यहाँ से ये बाल जा रहे हैं ऐसे, तो ये एक अलग एरिया है। ये पर्टिकुलर कुछ एक बाल ऐसे जा रहे हैं, वो एक अलग एरिया। ये इन एरियाज को चंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? चंक्स। बाल कभी भी इंडिविजुअली नहीं बनते, बालों को आपको सेपरेट करना पड़ेगा चंक्स में, फिर उन चंक्स में डिटेल्स दी जाती है ना? श्योर 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 गौरी जी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम।
ये देख लो भैया, बना कि नहीं बना फ्री हैंड पोर्ट्रेट। फेशियल मैपिंग अपन ने पूरी कर ली, रेशोज कैसे लेते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से पोर्ट्रेट को अटेम्प्ट किया जाता है फ्री हैंड में जब बनाते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आज के बाद आप में से कोई भी फ्री हैंड पोर्ट्रेट वगैरह कुछ भी अटेम्प्ट करे तो ये टेक्निक जरूर से ट्राई करे। ये अपनी खुद की टेक्निक है और बढ़िया टेक्निक है, जेन्युइनली बहुत अच्छा मेथड है, बिगनर फ्रेंडली मेथड है। एक बार इसकी आदत लग गई तो मजा आ जाएगा आपको, फिर आप इसी मेथड से करोगे, है ना। कहीं कोई ग्रिड की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपली एक फेस की सेंटर लाइन देख लो, फेस का आई लेवल देख लो, वो दो लाइन बनाओ, रेशोज ढूंढते जाओ, टक 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 टक, एक चीज बनाओ, फिर उसके साथ साथ वाले रेशोज को ढूंढते जाओ, बढ़ाते जाओ। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा, है ना। बनाओ यहाँ तक, मैं जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ। और ऐसे पोर्ट्रेट आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। देखो दिखाता हूँ, जैसे ये देखो, ये वाला रेफरेंस इमेज था, ये हमने इसका ऐसे ही पोर्ट्रेट बनाया जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसी देखना। ऐसे क्विक पोर्ट्रेट्स, फटाफट फटाफट फटाफट, जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी जल्दी। बस एक्सप्रेशन को पकड़ना है आपको और कुछ नहीं, कहीं कुछ आपको ज्यादा करने की जरूरत है नहीं स्टार्टिंग में। नाउ लेट मी शेयर समथिंग विथ यू। अब देखो बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया मेरे पास कोई डिग्री वगैरह थी नहीं, है ना। तो मेरे साथ भी ये हुआ था कि भाई अलग अलग टीचर्स को ढूंढना पड़ता था ऑनलाइन, क्योंकि आसपास कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं था अच्छा आर्ट इंस्टीट्यूट, और जो थे वो उतना अच्छे से नहीं सिखाते थे, जो चीजें मुझे सीखनी थी वो नहीं सीखने को मिलती थी, है ना। तो भाई ये था ऑनलाइन में। अब क्या होता है देखो, तो कब किसी टीचर का कोई टेक्निक अच्छी लगती है, किसी टीचर के पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगता, और मोस्टली ये होता है कि फीस अप फ्रंट देनी पड़ती है अपने को। सपोज आपने फीस दे दी, फिर आप क्लासेस में गए और अब आपको मजा नहीं आ रहा क्लास में, क्या पढ़ा रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा, तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तो मजा नहीं आता। इसलिए मेरे को ये था कि अगर मैं कभी टीचर बन जाऊं, मैं कभी पढ़ाऊं, तो ऐसा अपने बच्चों को कहीं ऐसा वो नहीं हो जाएगा कि भाई फीस दे दी फिर मजा नहीं आ रहा क्लासेस में, है ना। दूसरी चीज, टीचर्स का क्या अलग अलग होता है, कोई टीचर केवल पोर्ट्रेट सिखाते हैं, कुछ टीचर्स केवल लैंडस्केप सिखाते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो केवल पर्सपेक्टिव्स वगैरह सिखाते हैं। मेरे को ये था कि अगर मैं बच्चों को स्केचिंग सिखा रहा हूँ, एक ऐसा कोर्स हो जिसमें ये सब चीजें बच्चों को सीखने को मिल जाए, है ना। तो अपन ने ऐसे ही भाई तैयार किया इंटेंसिव आर्टिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये वो पूरा प्रोग्राम है, अगर आप लोग इनरोल करते हो तो आप लोग ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी। सबसे पहला आपका कोर्स स्टार्ट होता है स्टिल लाइफ से, जिसमें फ्री हैंड मेथड, डायमेंशन मेथड आप लोगों को सिखाया जाता है। फिर आप लोग लैंडस्केप सीखते हो, जिसमें पहले कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं, ऐसा नहीं कि स्टिल लाइफ मतलब आपको डायरेक्टली स्टिल लाइफ ड्राइंग करवा दी। लैंडस्केप में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको लैंडस्केप बना दिया, पहले आपको टेक्सचर सिखाया जाएगा। कोई टेक्सचर कैसे अचीव करते हैं, ग्रास का टेक्सचर कैसे अचीव होगा, स्टोन का टेक्सचर कैसे अचीव होगा, ट्री बना रहे तो ट्री की जो ट्रंक होता है, पेड़ का तना, उसका टेक्सचर कैसे अचीव होगा, छोटे छोटे टेक्सचर्स को अचीव करना सीखता है। फिर बाद में अपन लैंडस्केप पे मूव करेंगे। पर्सपेक्टिव आप सीखोगे, पर्सपेक्टिव को ड्राइंग की दुनिया का जादू कहते हैं, है ना। जादू क्यों कहते हैं, 2D शीट पे 3D आर्टवर्क्स टाइप की डेप्थ वगैरह देनी होती है तो पर्सपेक्टिव यूज होता है। जैसे कुछ सिंपल से आर्टवर्क्स अगर मैं दिखाऊं, जैसे ये एक स्ट्रीट व्यू दिख रहा है आप लोगों को, ये एक और स्ट्रीट व्यू है, ये भी एक स्ट्रीट व्यू है ना। अब इस पेपर पे 3D मतलब बिल्डिंग्स को देखने पे ऐसा व्यू लगता है अपने को, ऐसा कि भाई प्रैक्टिकली अगर अपन किसी रोड पे खड़े हैं जो दो साइड्स में जा रही डिवाइड हो रही, तो इस तरह की कुछ दिखेगी, है ना। तो प्रॉपर आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव सिखाया जाएगा।
विथ ब्लॉक स्टडी, विथ एलिवेशन डिप्रेशन, विथ अलॉन्ग विथ इंटीरियर डिजाइनिंग एज वेल। ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, वो सब चीजें भी करता है। मैं दिखाऊंगा अभी क्या क्या करता है, थोड़ा सा रुक जाना आप लोग, है ना। मैं ड्राइंग्स दिखाऊंगा आपको जो मैंने क्लासेस में करवाई है। कंपोजिशन सिखाया जाता है। कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब होता है ड्राइंग को सुंदर बनाना, है ना। सपोज ये एक ड्राइंग पेपर मेरे को मिला, ये एक ड्राइंग पेपर आप में से कोई एक बच्चा ले लेते हैं, किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं, अलीशा जी का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। सपोज अब एक पेपर अलीशा जी के पास है, एक मेरे पास है। मेरे को कंपोजिशन नहीं आता है, अलीशा जी को कंपोजिशन बनना आता है, जोरदार एकदम ताबड़तोड़ लेवल पे, ठीक है। हमको कहा गया देखो, एक तो होता है कि आप ड्राइंग बनाते हो वैसे देखा देख बनाते थे, है ना, भाई ये रेफरेंस है, इसको बनाना है, ये करना है, ये करना है, उसमें मतलब नहीं है। आर्टिस्ट वो है जो क्रिएट कर सकते हैं, है ना। क्रिएट होता है डिस्क्रिप्शन से। सपोज हमको एक डिस्क्रिप्शन मिला कि भाई एक हट बनाओ, एक वाटर बॉडी होनी चाहिए, थोड़े माउंटेन्स होने चाहिए, है ना। थोड़ी ग्रास वगैरह होनी चाहिए, थोड़े स्टोन्स वगैरह डालना चाहो डाल सकते हो, ऑप्शनल है, नॉट नेसेसरी, ये ऑप्शनल है। और थोड़े ट्रीज वगैरह बना देना है ना। भाई डिस्क्रिप्शन ऐसे ही आता है, लैंडस्केप का आपको एक डिस्क्रिप्शन दे दिया कि इस तरह का डिस्क्रिप्शन वाला एक लैंडस्केप चाहिए, ठीक है भैया। सबसे पहले मेरे को कहा कि हाँ भाई पार्थ सर तुम बना के बताओ। मेरे को कंपोजिशन वगैरह कुछ नहीं आता है, ठीक है सर क्या चाहिए? ये जमीन आ गई, ये वाटर बॉडी आ गई, ये यहाँ पे झोपड़ी आ गई। अब आर्टिस्ट तो मैं हूँ ना भाई, स्ट्रोक विस्ट्रोक लगाऊं, सब लगाऊं, कुछ भी करूँ मैं। सही यार, बढ़िया एकदम स्ट्रोक लगा दिए, है ना, दो झोपड़ी बना देता हूँ, ये लो सर। और आपने तो एक बोला, मैंने दो बना दी, ये लो, ठीक है। और क्या बनाना है? पेड़ बनाना है, ये लीजिए यहाँ पे पेड़ भी लगा देते हैं एक, ठीक है भाई। अपन तो एकदम जोरदार आर्टिस्ट हैं। ये पेड़ भी आ गया, ठीक है, पेड़ में मान सब बढ़िया बढ़िया कर दिया। वाटर बॉडी हो गई, हट हो गई, माउंटेन्स चाहिए, ये लो, माउंटेन्स भी आ गए। ग्रास चाहिए थोड़ी सी, ग्रास भी होगी। पत्थर भी चाहिए थोड़ा, ये पत्थर भी आ गए। एक तालाब किनारे भी पत्थर लगा दिया, पेड़ आ ही गए, ठीक है। ये मेरा लैंडस्केप है, बढ़िया बनाया एकदम, जो डिस्क्रिप्शन था वो बना दिया। अब अलीशा जी को कहा गया कि ये सेम चीज बनानी। अलीशा जी ने क्या किया, ठीक है भैया, ये जमीन आ गई, यहाँ पे मेरी पहली झोपड़ी आएगी, यहाँ मेरे पीछे एक दूसरी झोपड़ी जाएगी। ये वाटर बॉडी आ गई। माउंटेन्स पार्ट सर ने इतने बनाए, अलीशा जी ने कहा इतनी जरूरत ही नहीं, मैं दो ही बनाऊंगी, ये लो। पेड़ बनाना है, अलीशा जी ने पेड़ को पूरे फ्रेम भी नहीं दिया, अलीशा जी ने कहा कि ये बस इतना सा जाएगा पेड़, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। और क्या ग्रास वगैरह चाहिए, ये कॉर्नर पे हल्की सी ग्रास वगैरह आ गई। पत्थर चाहिए, ये आगे हल्के से पत्थर, पत्थर के किनारे हल्की सी ग्रास। कुछ नहीं, सब चीजें मिनिमल है। कौन सा आर्ट वर्क दिखने में ज्यादा कंपेलिंग लग रहा है आपको? दिखने में कौन सा सुंदर लग रहा है, फर्स्ट और सेकंड? वन और टू? ये वन है, ये टू है। और मैं कितना ही कुछ भी करूं, मैं इसमें शेडिंग कर दूं, माउंटेन्स में कुछ भी कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, पानी में रिफ्लेक्शन बना दूं, कुछ भी कर दूं, सुंदर कौन सा लगेगा? सेकंड वाला लगेगा। और सेकंड वाले में भी कर दूं भले, चीजें चेंज थोड़ी होगी। सेकंड वाला तब भी सुंदर था, सेकंड वाला भी सुंदर ही रहेगा। तो कंपोजिशन की नॉलेज से ये फर्क पड़ता है। आप किसी कंपटीशन वगैरह में जाते हो, कुछ भी करते हो, आपको पता होता है कि चीजों को कंपेलिंग कैसे बनाना है, चीजों को सुंदर कैसे बनाना है। कॉम्पिटिशन्स में भाई, मैं भी जैसे एक दो कॉम्पिटिशन्स में जजिंग वगैरह करता हूँ, 150 200 ड्राइंग्स आती है। हम ड्राइंग्स को ऐसे देख रहे होते हैं, सपोज ये दो ड्राइंग है, ये 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 यूं देख रहे होते हैं। आपकी ड्राइंग पे नजर एक सेकंड के लिए रुकनी चाहिए, एक सेकंड के लिए रुकती है, ड्राइंग सेलेक्ट होती है ना। और वो रुकती कैसे? जब आप अपीलिंग कंटेंट, अपीलिंग आर्टवर्क क्रिएट करते हो, सुंदर आर्टवर्क क्रिएट करते हो, आया समझ में? वो कंपोजिशन का नॉलेज आपको मिलेगा, जिसमें रूल ऑफ थर्ड हो गया, लाइन कंपोजिशन, शेप कंपोजिशन, पर्सपेक्टिव कंपोजिशन। पर्सपेक्टिव कंपोजिशन पर्सपेक्टिव ही होता है, तो ये अलग से नहीं, पर्सपेक्टिव पूरा टॉपिक ही वही है। पर्सपेक्टिव ये सब चीजें सिखाते हैं। फिर पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट डायरेक्टली नहीं, मैंने क्या कहा, कुछ भी डायरेक्ट नहीं होता अपनी क्लास में। पहले आप फेशियल फीचर सीखोगे। अब आज की क्लास में जो आप में से बहुत से बच्चे चैट में कह रहे थे कि सर आईज का ओरिएंटेशन समझ नहीं आ रहा है, सर नोज कैसे बनाने समझ नहीं आ रहा है, सर आपने बियर्ड में कैसे बनाया, हेयर कैसे बनाने, पहले मैं ये चीजें इंडिविजुअली सिखाता हूँ।
आईज कैसे बनती है, नोज कैसे बनते हैं, ईयर कैसे बनता है, हेयर का टेक्सचर कैसे आता है, लिप्स कैसे बनते हैं, टीथ कैसे बनते हैं, इवन दांत कैसे बनते हैं वो भी सिखाता हूँ। ये सब चीजें आप इंडिविजुअली सीखते हो। एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब कुछ अपने साथ में एक और फैकल्टी मेंबर भी है, एनाटॉमी एक्सपर्ट शाकाल सर अपन के, ये रहे, है ना। तो ये एनाटॉमी में ये भी हेल्प करेंगे अपनी पढ़ने में, है ना। प्रॉपर जैसा बायोलॉजी पढ़ते हैं ना अपन, वैसे ही पढ़ते हैं। इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स, आईज के सॉकेट, आईज की इंटीरियर स्टडी, क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, आईज में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, कलर्स अपने को क्यों दिखते हैं, रोड सेल्स, कौन सेल्स, प्रॉपर अपन साइंस वाले भाई, है ना। तो पेरेंट्स को भी ऐसी चिंता ना करें कि भाई हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, अपनी क्लास में सब होता है, पढ़ाई भी होती है, ड्राइंग भी होती है, सब कुछ होएगा। ठीक है। बाद में लास्ट में एट द एंड आप लोग पोर्ट्रेट बना रहे होंगे। पोर्ट्रेट में 3 मेथड से सिखाऊंगा। ग्रिड, लूमीज, फ्री हैंड। फ्री हैंड में ऐसे ही जैसा आज बनाया था ऐसे ही बनता है बैच में भी। और लूमीज मेथड से हम डिजाइनिंग करते हैं, और ग्रिड मेथड से हम लोग रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाते हैं। जितने पोर्ट्रेट मैंने आपको अभी दिखाए थे, चाहे आयरन मैन वाला हो गया, चाहे ये आलिया भट्ट वाला हो गया, ये सारे पोर्ट्रेट्स लाइव क्लास में बनाए हुए हैं, बच्चों के सामने बनाए हुए हैं। और ऐसे ही बनाए हुए हैं जो मैंने आपको बताया ना। जैसे अभी आज अपनी क्लास चल रही थी, ये सारे पोर्ट्रेट ऐसे क्लास में बनाए हुए पोर्ट्रेट्स, है ना। तो ये जितने पोर्ट्रेट आप लोग देख रहे हो, शाहरुख खान, विराट कोहली, आमिर खान, ये आयरन मैन वाला, ये सब पोर्ट्रेट्स बच्चों के सामने, बच्चों की आंखों के सामने लाइव बनाए हुआ है ना? तो ये सब चीजें आप लोग, इस टाइप का काम आप लोग सीखोगे बेसिकली, मतलब मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। और देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं एक और सरप्राइज मैं आपको दूं। अपनी क्लासेस में बोनस कंटेंट भी मिलता है। बोनस कंटेंट मतलब ये तो पूरा स्केचिंग वाला है। ये पूरा स्केचिंग वाली क्लासेस में आपको पहले इसका डिटेल बता देता हूँ थोड़ा सा, है ना भैया। डेली क्लास होगी। टाइमिंग यही रहेगा 7:30 PM। ठीक है जी। रोज शाम 7:30 बजे आपके बच्चे 1 घंटे के लिए मेरे साथ बैठेंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी चली, मुझे पता है, लगभग 9:30 हो गई है, अभी पौने 10, 10 तक चलेगी। लेकिन नॉर्मली हमारी जो क्लास होती है 1 डेढ़ घंटे की रहती है, लगभग 9 बजे तक, है ना। 7:30 से 8:30 तक क्लास खत्म हो जाती है। आधा घंटा मैं काम चेक करता हूँ, बच्चों का कोई डाउट होता है वो सॉल्व करते हैं, क्लास में उन्होंने क्या बनाया वो चेक करते हैं, वो सब चीजें होती है। तो इसलिए 30 मिनट्स का मैं मार्जिन एक्स्ट्रा रखता हूँ, लगभग 9 बजे तक क्लास चलती है। ठीक है जी। और मंडे टू सैटरडे हम लोग स्केचिंग कर रहे होते हैं। संडेज को हमारी मास्टर क्लासेस होती है। अब ये मास्टर क्लासेस क्या चीज है? मास्टर क्लासेस में देखो, मैंने आपको क्या कहा, पार्थ भैया के बच्चे कहीं अटकने नहीं चाहिए। अटकने चाहिए क्या? नहीं अटकने चाहिए, है ना। तो मैंने क्या कहा, मेरे को अलग अलग कोर्स लेने पड़े भाई। वाटर कलर सीखना है तो अलग जगह जाना पड़ता है, एक्रेलिक सीखना है तो अलग जगह जाना पड़ता है। अपने कोर्स में आपको कहीं नहीं जाना है। आपको ये एक कोर्स आप लोगे, आपको इसमें वाटर कलर भी मिलेगा। ये एक्रेलिक वाला काम है, आप एक्रेलिक में भी काम करना सीखोगे। ये वो लैंडस्केप से जो मैंने, हालांकि ये कलर्स वगैरह ये सब चीजें उतनी डिटेल में नहीं होती। स्केचिंग बहुत डिटेल में सीखोगे। संडेज केवल एक हफ्ते में एक संडे आता है। एक संडे को जितना सिंपल तरीके से जो टेक्निक्स वगैरह समझाई जा सकती हैं, मैं वो सब समझाऊंगा आपको, है ना। तो ये एक्रेलिक्स वाला काम है, ये वाटर कलर वाला काम है, जो क्लासेस में किया हुआ है जैसे लाइव क्लासेस में, है ना? वो सारा काम है। और क्या है भैया? और तो कुछ है नहीं शायद तक। एक ये और वाटर कलर लैंडस्केप, इस तरह की ड्राइंग्स आप लोग, मतलब एक्रेलिक्स, वाटर कलर, कलर पेंसिल्स, ऑयल पेस्टल, इनका भी बेसिक्स आप लोग सीखोगे। बहुत एडवांस लेवल पे नहीं, अगर मतलब लेकिन ये इस टाइप का लेवल आप लोग सीख जाओगे। आया समझ? ये सब ड्राइंग्स वही है जो लाइव क्लासेस में मैंने करी हुई है। ठीक है। अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर इतनी चीजें हैं तो मतलब कोर्स तो बहुत महंगा हो गया, सर आपका तो कोर्स बड़ा महंगा होगा, है ना। देखो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आप ये सब चीजें अलग अलग सीखने जाओगे, आप एक्रेलिक सीखने जाओगे, 5,000 6,000 फीस रहती रहती है। वाटर कलर अलग से सीखने जाओगे, 5,000 6,000 फीस रहती रहती है। स्केचिंग में इतना जो सिलेबस मैंने बताया आपको, इतना सिलेबस सिखाने का आराम से 10,000 to 15,000 फीस रहती है। रिमेंबर, दिस इज नॉट जस्ट अ पोर्ट्रेट कोर्स, है ना। इसमें आपको सब कुछ मिलता है, इसमें आपको पर्सपेक्टिव भी मिलता है, इसमें आपको ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग भी मिल रही है, इंटीरियर डिजाइनिंग भी मिल रही है, सब कुछ है। And I am giving all of it to you just at rupees 2,000। 2,000 भी नहीं, 2,000 भी नहीं, इट इज ओनली 1,999। मजा करो, 1,999 2,000 ही हो जाता है ना। सबसे बड़ी चीज, ये कोई मंथली फीस नहीं है। कोई बच्चा ये सोच रहा हो हर मंथ की फीस है, तो ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट अ मंथली फीस, दिस इज नॉट अ ईयरली फीस कि आपको हर साल फीस देनी है। दिस इज अ वन टाइम फीस, आप एक बार फीस देते हो। हमारा ये जो एक बैच चलता है लगभग 5 से 6 हफ्ते तक चलता है, 5 to 6 वीक्स तक चलता है।
देन वापिस से रिपीट होता है। अभी आपके पहले जस्ट एक, अभी जो मैंने आपको आयरन मैन का पोर्ट्रेट बताया वो पिछले बैच में जस्ट कंप्लीट हुआ है, कल ही कंप्लीट हुआ है। आज आप लोगों की ये क्लास हो रही है और दोबारा से नया बैच स्टार्ट होगा। आप एक बार पे करते हो, आप हर बैच में लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, हर बैच की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, आपके पास पुराने बैचेस की भी रिकॉर्डिंग रहेगी। जो पोर्ट्रेट मैंने पास्ट में सिखाए हैं आपको, उनमें से कोई अच्छा लगता है आप उसकी रिकॉर्डिंग से बना सकते हो। आपके बैच में भी लाइव बनेगा ही बनेगा। आने वाले बैचेस में भी आप दोबारा से अटेंड करना चाहते हो कि सर मैंने, क्योंकि देखो हर बच्चे का अपना एक कैचिंग पॉइंट होता है। कुछ बच्चे लैंडस्केप जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे पोर्ट्रेट जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चों का पर्सपेक्टिव वाला टॉपिक जल्दी क्लियर होता है, कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं, है ना। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको ऐसा लगता है कि सर मेरा अभी भी क्लियर नहीं हुआ, मुझे और क्लासेस चाहिए, आप नेक्स्ट बैच में दोबारा से उसकी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। इन केस अगर आप कोई क्लास मिस कर देते हैं तो आपको हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। और क्या चाहिए। लाइव क्लास मिस हो गई, रिकॉर्डिंग है, पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, सर्टिफिकेट भी है। ई सर्टिफिकेट रहता है, आपको ई सर्टिफिकेट आपके ईमेल पे मिलेगा, है ना। मैं आपको कुछ एक आर्ट वर्क मतलब दिखा देता हूँ इनसाइड द क्लासेस के, मतलब क्लासेस के अंदर किस तरह की चीजें होती, क्या होता है। ये स्टिल लाइफ वाला आर्ट वर्क है, जब मैंने आपको बताया स्टिल लाइफ सिखाते हैं, तो ये स्टिल लाइफ वाली चीज है। और क्या क्या होता है सर आपकी क्लास में, ये लैंडस्केप है जो हमने बनाया था, है ना, क्लास में। ये पर्सपेक्टिव वाला टॉपिक है। पहले बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है, एलिवेशन, डिप्रेशन, ब्लॉक स्टडी, वो सब चीजें होती है। ये इंटीरियर डिजाइनिंग है, देखो रूम का एक इंटीरियर बना रखा है, ध्यान से देखो, दिख रहा है सबको। प्रॉपर स्केचिंग वाली चीजें सीखते हो, ऐसा मत सोचना कि आप कुछ बहुत हर दिन रियलिस्टिक काम कर रहे हो, हर दिन शेडिंग ब्लेंडिंग कर रहे हो ना। यू आर बिकमिंग एन आर्टिस्ट नॉट अ प्रिंटर। रोज आप फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, आप स्केच कर रहे हो डेली, है ना। कार डिजाइनिंग मैंने आपको कहा, ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग ये होती है, ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग दिख रही है सबको। तो होलसेल में ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि आप लोग ऑल इन ऑल हर एक फील्ड को टच करोगे। जिस फील्ड का जितना नॉलेज मेरे पास है मैं वो सब आपको दूंगा। इन्हीं फील्ड से कैरियर बनते हैं। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि हमसे पोर्ट्रेट बन जाएगा तो सब हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। कैरियर बनाना है तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, आपको प्रोडक्ट डिजाइनिंग आनी चाहिए, आपको इंटीरियर डिजाइनिंग आनी चाहिए, आपको फैशन डिजाइनिंग आनी चाहिए, आपको इलस्ट्रेशन आने चाहिए, तो मैं वो सिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे आगे जाके काम करें, इंडस्ट्री में काम करें, है ना। करियर गाइडेंस भी हमारी क्लास में रेगुलरली होती रहती है। एनआईएफटी निफ्ट के बारे में मैं काफ़ी चीज़ें बताता रहता हूँ बच्चों को, है ना। फैशन डिजाइनिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें होती है, इलस्ट्रेशंस पर हमारे काफ़ी सेशंस होते हैं, प्रोडक्ट डिजाइनिंग हम लोग करते हैं कभी कभी। ये आईज वाली क्लास का आई बॉल की स्टडी देखो, मैंने बताया था ना, पहले आईज को समझना पड़ता है अपने को, तो पहले अपन आई बॉल समझते हैं। अगर आप में से कोई साइंस का स्टूडेंट है, ये वाला डायग्राम सबको पता होगा, है ना। तो ये आई की स्टडी वगैरह सब कुछ टोटल होल सोल आपको, ये ईयर वाला सेशन है ना भाई, कान कैसा होता है क्या नहीं होता, फ्रंट ईयर, बैक ईयर, साइड ईयर, सब कुछ होता है। ये आईज का वो फिनिश्ड वाला है। अब देखो इस शीट को देख के ही आपको पता चल रहा हो कि आईब्रो कितनी बार एक्सप्लेन करी मैंने, पता चल रहा है। टेक्सचर कितनी बार एक्सप्लेन किया उसको। आई लैशेस, आई लैशेस, आई लैशेस कितनी बार एक्सप्लेन करे। मेल आईज, मेल आईज है, फीमेल आईज है, साइड आई है, फ्रंट आई है, आई बनती कैसे, है ना, शेडिंग वेडिंग करनी कैसे, काम कैसे करना, वो सब चीजें आपको। ये कोर्स ऐसा तैयार किया हुआ है कि ऐसा नहीं कि बस आप आए क्लास में आपने मेरे साथ ड्राइंग करी हो गया। ये कोर्स आपको ट्रेन करता है आप मेरे बिना काम कर पाओ, है ना, आप कैरियर बना पाओ फील्ड वगैरह में। ये हेयर वाली क्लास है, ये नोज वाली क्लास है। नोज की स्टडी कैसे होती है, नोज को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे कैसे देखते हैं, क्या अप्रोच होती है नोज बनाते हुए। ये लुमीज मेथड है। ये लिप्स एंड टीथ है, देखो मैंने बताया था ना आपको, लिप्स बताते हैं, टीथ बताते हैं। ये टीथ का अलाइनमेंट बता रखा है, ये इंसिजर्स कहना, इन प्री मोलार, मोलार कितने होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब चीजें टोटल। ये कोर्स आपका टोटल फंडामेंटल स्केचिंग के सब कुछ कवर करता है। आया सबको समझ में। वन थिंग फॉर श्योर, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, इस प्राइस पॉइंट पे इतनी चीजें कहीं ऑफर नहीं होगी, है ना। हमारे लिए भी ऑफर कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, अपनी तरफ से अपने को बच्चों का सपोर्ट अच्छा मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ चला गया शीट, कहाँ चली गई, एक सेकेंड, हाँ, 10 सेकेंड। किसी का भी कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द कोर्स और रिगार्डिंग द फीस, कुछ भी, तो आप लोग रेज हैंड कर सकते हो। नीचे रिएक्शन का एक बटन होगा, वहां पे जाके आप लोग क्लिक करोगे तो आपको एक रेज हैंड का ऑप्शन दिख जाएगा, आप वहां से रेज हैंड कर सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो मुझसे।
कोर्स से रिलेटेड डाउट हो पूछ सकते हैं। बाकी ड्राइंग वगैरह से रिलेटेड नॉर्मली कुछ डाउट है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सअप अपन ऑलवेज अवेलेबल है ना। रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी सेशन की। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा समअप कर देता हूँ। ये भी पर्सपेक्टिव वाली ड्राइंग बना रखी मैंने। मैंने पेपर पता नहीं कहाँ रख दिया है। पूरा कंप्लीट कोर्स है, 5 to 6 वीक्स चलता है ना। एग्जैक्ट नहीं है, ऑलमोस्ट 5 वीक्स ही चलता है। कभी कभी हो सकता है 6 वीक्स तक एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि लाइव क्लासेस है ना। लाइव क्लासेस में ऐसा नहीं मेरे को रोज का केवल आप लोगों को एक वीडियो भेज देना है कि मेरा काम खत्म हो गया। आपको लाइव सिखाना होता है। कभी किसी दिन कोई बच्चा डाउट ऐसा पूछ लेता है कि मेरे को एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ जाता है, तो वो सेशन एक्सटेंड हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं। जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो सब चीजें लाइव में सिखाऊंगा आपको। स्टिल लाइफ, लैंडस्केप। मैं चाहूंगा आप सब लोग नोट कर लें, ताकि आप लोग जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आप लोग इवन मैच कर पाओ कि सर आपने जो बोला था वो पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। स्टिल लाइफ, लैंडस्केप, कंपोजिशन, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव भी ऐसा नहीं केवल 1.2 पॉइंट, 1 2 3 4 5, पांचों पॉइंट में, अलॉन्ग विद ब्लॉक स्टडी, अलॉन्ग विद फिनिश्ड आर्ट वर्क्स, है ना। अब हाँ, वो बात अलग है कि किस पॉइंट को कितना डेप्थ में, क्योंकि 1.2 पॉइंट सबसे ज्यादा यूज आता है, तो इनको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। 5 पॉइंट उतना यूज में नहीं आता, तो एक दिन में कंप्लीट होता है। 4 पॉइंट भी एक दिन का टॉपिक है, 3 पॉइंट भी एक दिन का टॉपिक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन 1.2 पॉइंट सबसे ज्यादा यूज होते हैं। आप इंटीरियर डिजाइन करो, आप एलिवेशन डिप्रेशन करो, आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग करो, आप ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग करो, वो सब नहीं होती है। तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। फिर आपके फेशियल फीचर्स, देन आपके पोर्ट्रेट। ये है भैया पूरा कंप्लीट जो चीज आप लोगों को सिखाई जाएगी। टोटल फीस है इसकी 1999। कोई मंथली फीस नहीं है, कोई ईयरली फीस नहीं है, वन टाइम फी है। एक बार पे करो, मस्त रहो, फिर जितनी बार चाहे उतनी बार सीखो। ऐसा नहीं कि हम कोई अभी 2 महीने 3 महीने पुराने टीचर हैं। हम 5 साल से पढ़ा रहे हैं और 4 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। 4 साल पुराने बच्चे भी हैं, वो अभी भी लाइव क्लासेस वगैरह में आ जाते हैं, सीखते रहते हैं, चलता रहता है। स्पेशली पोर्ट्रेट वाली जो क्लासेस होती है उसमें बच्चे आ ही जाते हैं वापस, पुराने बच्चे भी, क्योंकि पोर्ट्रेट करने में सबको मजा आता है। हर बैच में क्या ड्राइंग चेंज होती है। ये बैच आपका चलेगा, बैच खत्म होगा, नया बैच स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं ड्राइंग सेम रहेगी। ड्राइंग हर बैच में नहीं होती है। स्टिल लाइफ ड्राइंग चेंज हो जाएगी, पोर्ट्रेट अलग बनेगा, लैंडस्केप अलग बनेगा। तो अगर आप दोबारा भी रिपीट करते हैं, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो आप जितनी बार चाहें तब तक सीख सकते हैं। और लाइफ टाइम एक्सेस का सबसे बड़ा फायदा है कि बच्चों की छुट्टियां सिक्योर हो जाती है ना। जो भी पेरेंट्स हैं उनके बच्चे बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं। बच्चों को क्या कराएं सर, छुट्टियां पड़ गई, बच्चों को क्या कराएं, कुछ नहीं करना, पाठ के पास भेज देना है। पार्ट भी क्लासेस चलती रहती, गर्मी की छुट्टी हो, सर्दी की छुट्टी हो, बच्चे को भेज दो है ना। कुछ पेमेंट वगैरह कुछ नहीं करना है, बस मस्ती से बच्चे आएंगे। गर्मी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी, जब भी बच्चों के पास टाइम है आएंगे, जो भी टॉपिक चल रहा है वो सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे मस्त पढ़ के। ओके। ये था टोटल कोर्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी वो। पेमेंट का लिंक आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप में भी मिल जाएगा, प्लस आप लोगों को इंडिविजुअली भी आ जाएगा। जैसे ही आप लिंक पे पेमेंट करेंगे और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में आपको लाइक वो आगे की डिटेल्स वगैरह सब मिल ही जाएगी। एंड हेलो सर, हेलो राहुल जी। ठीक है जी, तो ये था अपना आज का सेशन। आई होप आप सभी को मजा आया होगा, आप सभी को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी बच्चों से स्पेशली, है ना, कोई भी पेरेंट्स को फोर्स ना करें क्लासेस के लिए। अगर अलाउ करते हैं पेरेंट्स, इट्स वेल एंड गुड। ना भी करें तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, कोर्स वगैरह से आर्टिस्ट नहीं बनते। आर्टिस्ट डेडिकेशन से बनते हैं, पैशन से बनते हैं, है ना। और अब पार्ट वे कहीं नहीं भाग रहे हैं, आपके पेरेंट्स अभी नहीं कराएंगे, कभी न कभी करा ही देंगे, तो टेंशन मत लेना ठीक है। बस कोई भी बच्चा पेरेंट्स को फोर्स नहीं करे कि मेरे को ये कोर्स करना ही है, करना ही है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। एज लॉन्ग एज आप काम कर रहे हो, आप कलाकार बन जाओगे, अच्छे कलाकार बन जाओगे। क्लासेस से केवल ये होता है कि आपकी गलतियां जल्दी पॉइंट आउट होती हैं, आपकी प्रोग्रेस फास्ट होती है, क्योंकि आप कुछ भी गड़बड़ करते हो तो आपको उसी दिन रेक्टिफाई हो जाती, पता चल जाती कि अच्छा ये गलती हो रही है। वहीं आप कर रहे हो, आप रिपीट कर रहे हो, मिस्टेक रिपीट पे रिपीट हो रही है, 6 महीने 1 साल बाद पता चलता है कि अच्छा मैं ये गलत करता हूँ, इसलिए मेरे बाल बाल जैसे नहीं लगते, इसलिए मेरे बाल झाड़ू जैसे लगते हैं, अब समझ में आया, है ना। तो वो टाइम बच जाता है अपना, क्योंकि टेक्निक डे 1 पे पता चल जाती है। रिकॉर्डिंग करते